गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रश्मिन भाई, हाँ जी, गुड इवनिंग। કેમ છો? बस કેમ છો? एकदम મજામાં? All right. एकदम मजा में। गुड इवनिंग रश्मिन भाई। हाँ, गुड इवनिंग सुदर्शन भाई। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग रमेश भाई। हाय रश्मिन। हेलो नितिन, केम छे भाई? बस फाइन। रश्मिन भाई नमस्ते अभय भाई। भाई भाई नमस्ते, કેમ છો? नमस्ते जैन भाई। मतलब अभी मैं सुन भी सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। रश्मिन भाई, आज भी भाई वो उनका जो मैसेज मिला था ना, किसका? वो जो अपने आए थे, उनका वो लिंक खुला नहीं। हाँ, अच्छा नहीं खिला। ओके। नहीं हाँ खुला। हाँ 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 हाँ, मतलब अडिया जी, वो हसमुख भाई अडिया का लिंक। हाँ, हसमुख भाई अड़िया का वो हाँ आता है, मतलब उस पे लिंक पे वो टैप करो हाँ तो वो मतलब फिगर्स आते हैं, बट हाँ मतलब ऐसी प्रोफाइल जैसा दिखता है, फिगर एंड ऑल दैट, पर आगे कुछ नहीं होता है। हाँ, तो ऐसा झुनझुन वाला का भी कंप्लेन था। तो मैं ऐसे करता हूँ कि एक दिन के लिए, उसमें क्या है, हसमुख भाई ने बोला था इसके लिए वो प्राइवेसी सेटिंग ऐसा रखा है। तो हाँ। शायद कृष्ण कुमार जी, आपको फिर वो खुला कि नहीं वीडियो? सर मैंने दोबारा कोशिश नहीं की, एक ही बार की थी उस टाइम। आई एम अच्छा सो सॉरी अच्छा, सर, मैं हाँ करता नहीं हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, रश्मिन चंद्रेश भाई। जी, आपको खुला क्या फिर सॉफ्ट वीडियो? सर मैंने इसमें ट्राई किया था मोबाइल में, बट इट्स नॉट ओपन। लेट मी ट्राई इन द लैपटॉप और पीसी। एक्चुअली मोबाइल में नहीं हो पाया था। But रश्मिन अच्छा। भाई, मैंने मोबाइल पे ट्राई किया था, मोबाइल पे नहीं हुआ। नहीं हाँ, मैं हाँ। आई कुड सी द फुल वीडियो। हाँ रश्मिन अच्छा। भाई, मैं भी જોઈ लिया यार, परफेक्ट ओके। है। नहीं तो मैं क्या करता લેપટોપ પર તો ફૂલ જ છે ડેફિનેટલી, મે બી अच्छा, કદાચ આના हाँ પર हाँ પ્રોબ્લેમ हाँ, હોઈ શકે છે। ओके। लैपटॉप ऊपर खोले છે वीडियो, मोबाइल पर नहीं खोलता। डेस्कटॉप पे भी नहीं खुलता सर। ओहो। તો લેપટોપ ले लो अभी। हाँ। नहीं, मैं क्या सोचता हूँ, अपना आज का मीटिंग पूरा होएगा, उसके बाद में लेके शनिवार शाम से लेके रविवार रात तक वो प्राइवेसी सेटिंग निकाल दूंगा। हाँ, तो कल किसी को भी टाइम है तो कल आप देख लीजिए, फिर सोमवार से मैं वापस प्राइवेसी सेटिंग कर दूंगा। सर सोमवार से शुरू कीजिए, मंगलवार क्लोज कीजिए उसको। तो चालू दिन पे देख सकेंगे लोग। और सर Working जो day। रह गए वो देख लेंगे सर वर्किंग डे में, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो मैं ऐसे करता हूँ ना कि आज शाम से लेके सोमवार शाम तक खोल देता हूँ। ठीक। ठीक है, उसके बाद में मंगलवार से फिर वापस प्राइवेसी सेटिंग कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके। वेरी गुड। राम राम रमेश भाई। राम 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 राम, जैसे राम राम। कहने यार। सर नमस्कार नमस्कार नहीं किया अभी तक किसी को भी, सब बस ऐसे डायरेक्टली मीटिंग में जंप हो गए एकदम पूरा। सभी दोस्तों को, सभी डिवाइन फ्रेंड्स को खूब खूब नमस्कार। नमस्कार। गुड इवनिंग रश्मि भाई। नमस्कार। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ धर्मेंद्र भाई, गुड इवनिंग। ओके, मैंने 5 से अभी शैल वी स्टार्ट द मीटिंग? यस या बिल्कुल, हाँ? एब्सोल्युटली। ओके, मैं एक लिस्ट भेजा है 5 बजे ईमेल से कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, और जैसे मैंने ईमेल में बताया था कि एक तो कुछ नए दोस्त लोग हैं इसमें, इनके लिए हम जो भी कंसेप्ट डिस्कस किए हुए हैं वो कंसेप्ट फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। मगर आगे जो डिस्कस किए थे, तो समझो जो लोग अपने साथ 1 साल से या 4 साल से है, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए हर एक कंसेप्ट में एकदम डेप्थ में जाएंगे। तो जिन्होंने पहले का भी सुना है, समझो फॉर एग्जांपल अनेकांतवाद या तो प्रिंसिपल ऑफ कर्म, हाँ, तो उसमें हम प्लीज बाकी जो बोल नहीं रहे वो जरा म्यूट कर दीजिए प्लीज, क्योंकि दूसरों की आवाज इसमें आ रही है तो डिस्टरबेंस हो रहा है। धर्मेंद्र भाई का है सर, धर्मेंद्र सॉरी सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो जस्ट रिक्वेस्ट के whenever you want to talk, of course you start video, start audio, but अगर आप इसमें मीटिंग में बात नहीं कर रहे हैं तो अपना म्यूट रखिए। मैं भी जब भी नहीं बोलता हूँ तो मैं अपना आवाज म्यूट करके रख दूंगा।
अच्छा, तो हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि वो समझने के बाद में हमें ये सॉरी, अगर हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिए तो उसके बाद में फिर हमें पूरी फिलॉसफी समझने का एकदम इजी हो जाता है। और इसके लिए ये कंसेप्ट आज समझ रहे हैं, मगर उसमें थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं। सॉरी, खास करके कर्मा, प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, निश्चय नय और व्यवहार नय, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है कि जो बहुत लोग समझते नहीं है और उसके कारण उनके दिमाग में अलग अलग सवाल खड़े हो जाते हैं। कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में सच क्या है और गलत क्या है। तो ये हम आज डिस्कस कर लेंगे। जो इश्यूज डिस्कस करना है वो मैं 5 बजे ईमेल से आप लोगों को भेजा है और अभी मैं ये डिस्कस करता हूँ। जिन्होंने ये सभी इश्यूज डिस्कस कर लिए हैं पहले, तो आप भी अपने विचार इसमें जरूर कंट्रीब्यूट कीजिए। एक्चुअली मैंने ये पूरा प्रोग्राम सोचा था फॉर द न्यू मेंबर्स, मगर न्यू मेंबर्स में से खाली 2-3 लोग ही आए, मयूर भाई देसाई, विवेक वगैरह हैं, बाकी सब तो अपने पुराने दोस्त है, तो आपको सबको सब कुछ पता ही है। फिर भी जरा एक और मजा ले लेंगे फिलोसॉफी की। अपने इंडिया में, हिंदुस्तान में कहते हैं कुछ सनातन सवाल है। ये जो सवाल है वो कुछ लोगों को हर जगह पे और हर समय पे होते रहते हैं। मतलब कि आज समझो भारत में 130 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़, सॉरी 140 करोड़ है। हाँ, मानो 140 करोड़ है, तो उसमें से मुश्किल से 1000 आदमी को ये सवाल होते हैं, सबको नहीं होते। मगर ये जो सवाल करने वाले 1000 आदमी हैं, वो हर समय पे होते हैं। आज से 1000 साल पहले भी थे, 5000 साल पहले भी थे। और जिन्होंने वो सवाल के जवाब ढूंढने के प्रयत्न किए, उन्हें हम साधक बोलते हैं। उन्होंने साधना की जवाब ढूंढने के लिए, और फिर उन्होंने उन्हें जो जवाब मिला वो उन्होंने अपने साथ के लिए अलग अलग पुस्तकों में रख दिया है। और जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो उन्होंने तो अपना एक अलग से धर्म ही स्थापित कर दिया और उनके आज करोड़ों लोग उनके फॉलोअर हो गए हैं। हम जो कहते हैं कि सनातन सवाल है, उसको अंग्रेजी में एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि ये सवाल, जैसे मैंने कहा, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, मगर यही सवाल अमेरिका में रेड इंडियंस को भी हुआ था, यूरोप में भी हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया में जो ट्राइबल्स है उनको भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये स्पिरिचुअलिटी कोई एक धर्म की या कोई एक देश की मोनोपोली तो है नहीं, हर जगह पे हर इंसान को होती है। तो ये स्पिरिचुअल क्वेरीज जो है, और उसमें कुछ सिद्धांत जो हमारे से आगे साधना करके चले गए हैं, उन्होंने जो लिखे हैं वो सिद्धांत हम आज डिस्कस करेंगे। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस में नॉर्मली ये होता है कि मैं कौन हूँ। अभी मैं रश्मिन संघवी हूँ, मैं यहाँ बॉम्बे में रहता हूँ, ऐसे सवाल को सनातन सवाल नहीं बोलते हैं। मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा कर्तव्य कुछ है, अगर है तो क्या कर्तव्य है मेरा, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, मेरे जगत और ईश्वर के साथ में संबंध क्या है, ये सवाल सब सनातन सवाल कहे जाते हैं। उसके बाद में एक सेकंड लेवल के सवाल होते हैं कि ये पूरी दुनिया में इतना सारा दुख क्यों है, इतनी सारी तकलीफें क्यों है, गरीबी है, अन्याय है, संघर्ष है। अभी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये एपिडेमिक हो गया, कोरोना एपिडेमिक इतना बड़ा हो गया जहां हजारों लोग मर रहे हैं और लाखों लोग डरे हुए हैं। तो ये डर वगैरह का कारण क्यों है? ईश्वर है क्या? ईश्वर अगर है तो इतनी खराब परिस्थिति में हमें क्यों रख रहा है? लोग तो कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो एक दिन में ये सब तकलीफें मिटा क्यों नहीं देता है?
प्रिंस सिद्धार्थ क्वेश्चन। और ऐसे एक्चुअली तो भारत में जितने भी धर्म है, हिंदू, जैन और बौद्ध, ये तीनों धर्म में शिष्यों ने अपने धर्म गुरु से ये सवाल पूछे हैं। गीता तो एकदम एक क्लासिक इलस्ट्रेशन है कि जहाँ अर्जुन कृष्ण भगवान को सवाल कर रहे हैं। ऐसे विदुर गीता है जहाँ धृतराष्ट्र सनत सुजात को सवाल कर रहे हैं। ऐसे महाभारत में तो 6 गीता है। हर एक गीता में यही है कि एक आदमी दूसरे अपने से सीनियर को सवाल करते रहते हैं। और सवाल जवाब की जैन में भी गौतम मुनि ने महावीर भगवान को सवाल पूछे हैं। बुद्ध धर्म में भी बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब के चैप्टर्स हैं। तो ये सवाल जवाब जो है उसमें एक ये है सवाल कि इतना दुख क्यों है। और बुद्ध भगवान ने तो यही कहा कि भाई यह संसार में दुख है और वो दुख का निवारण कैसे करे, तो उसी के ऊपर पूरा बौद्ध धर्म रचा गया है। ऐसा ही दूसरा सवाल है कि ये अगर भगवान है और भगवान ने ये संसार बनाया ऐसा लोग कहते हैं, तो ये मृत्यु जैसी चीज क्यों रखी। ये पूरी सिस्टम में इनबिल्ट है। और मृत्यु से सबसे ज्यादा दुख होता है। इंसान जब जीता है तो उसे मौत का डर रहता है, जब इंसान मर जाता है तो उसके सभी प्रिय लोगों को दुख होता है। तो ऐसी व्यवस्था क्यों। संस्कृत में एक स्टेटमेंट है कि जीवो जीवस्य जीवनम, मतलब एक जीव दूसरे जीव के ऊपर आधार रखता है। और हम इसके पूरी फूड चेन बोलते हैं कि घास वगैरह है वो हिरन वगैरह खाते हैं, हिरन को दूसरे पशु खाते हैं। हम इंसान भी भले वेजिटेरियन भी होवे तो हम जो भी खाते हैं वो दूसरा जीव ही है। वो चाहे गेहूं है, चावल है, सब्जी है, फल है, जो भी है, हर एक में जीव तो है। तो ये जब हम खाते हैं तो दूसरा जीव का मरण तो होता ही है। तो इतनी पीड़ादायक ये जो संसार है ऐसा क्यों है। अच्छा, अभी बहुत सारे लोगों को सवाल तो होते होंगे, कुछ प्रयत्न करके वो सवाल को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको जवाब मिलता नहीं है। कुछ लोग धर्मगुरु के पास जाते हैं, धर्मगुरु कभी कभी कुछ संतोषकारक जवाब दे सकते हैं, कभी वो जवाब नहीं भी दे सकते हैं और उसके बाद में छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ ये प्रयत्न कर रहे हैं कि इसके जवाब कुछ लोगों ने दिए हैं, वो जवाब हम डिस्कस करेंगे। फिर सवाल ये होता है कि भले ये तो जो भी जवाब आप बोल रहे हो वो किसी ने दिए हुए हैं, मैं उसे क्यों मानूं। ये जवाब तो मेरे दिमाग में उतरता नहीं है, मुझे ये लॉजिकल नहीं लगता है। और जो चीज मुझे लॉजिकल नहीं लगती है वो मैं मानने से इनकार करता हूँ। तो द सर्च फॉर ट्रूथ, वो सही सर्च तो तभी है, सही साधना तभी है कि जब इंसान, जब तक उसके हृदय को, उसके मन को, बुद्धि को संतोष न होवे तब तक वो सवाल पूछता ही रहे। और किसी ने कहा है इसके लिए मान लो, उसको रिलीजियन बोलते हैं, उसको स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी में मानने वाले हैं वही बोलेंगे कि भाई मुझे ये जवाब मिला है, ये जवाब मिलने के लिए मैंने ये प्रयत्न किए हैं। मैं आपको प्रयत्न बताता हूँ, आप वही प्रयत्न करो, आपको खुद को जवाब मिल जाएंगे। जो खुद जवाब ढूंढने की बात है वो स्पिरिचुअलिटी की बात है, वो धर्म की बात नहीं है। और जैसे स्पिरिचुअल सवाल तो पूरी दुनिया में इंसान को होते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी इज यूनिवर्सल, इट इज सेक्युलर। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कोई धर्म का, कोई देश का, कोई उसके ऊपर सार्वभौमत्व नहीं है, वो सबके लिए ओपन है। तो ये एक बैकग्राउंड है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने ईमेल में लिखा था कि मैं एक पुस्तक पढ़ा सिद्ध योगियों के सानिध्य में। वो गुजराती पुस्तक मैंने पढ़ा है, हिंदी में वो अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी मैंने इंटरनेट से डाउनलोड भी की है। ये पुस्तक मैं तो आज करीब 40 साल से फिलोसॉफी का अभ्यास कर रहा हूँ, ये अभी भी मुझे बहुत मुश्किल पड़ी वो समझने के लिए। अच्छा, जब पूरा पुस्तक पूरा हुआ तभी मुझे एक ख्याल आया कि हमने पतंजलि योग सूत्र ये फिलोसॉफी स्टडी सर्कल में डिस्कस किया हुआ है और पतंजलि योग सूत्र के ऊपर हमने 2 सेशन लिए थे। हाँ, तो मतलब करीब 3 घंटे का हमारा डिस्कशन हुआ।
वो पूरा डिस्कशन हमने स्वामी विवेकानंद के पतंजलि योग सूत्र पर लिखे हुए पुस्तक के आधार पर किया था। वो 3 घंटे का डिस्कशन ये श्री गोपीनाथ कविराज की बुक पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे हमने खाली अनुक्रमणिका पढ़ी है। जैसे आप इनकम टैक्स के लिए पालखी वाला का पुस्तक पढ़ते हो, या तो हर एक फील्ड में अलग अलग जो महाग्रंथ होंगे वो पढ़ते होंगे, तो उसके आगे जो 4-5 पन्ने में देते हैं कि ये पुस्तक में कौन सा चीज कहाँ लिखा हुआ है, तो उसे हम कंटेंट्स पेज बोलते हैं। तो हमारा वो 3 घंटे का डिस्कशन वाज कंटेंट्स पेज फॉर दिस काइंड ऑफ योगियों की जो उनका जो ज्ञान है और उन्होंने जो चर्चा की है वो इतना विराट ज्ञान है, इतना विशाल ज्ञान है कि हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। गोपीनाथ जी के ऊपर डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने ये पुस्तक लिखी है। वो पढ़ के मैंने गोपीनाथ जी के कुछ पुस्तक मंगवाए हैं और दूसरे भी कुछ योगियों के पुस्तक मंगवाए हैं। ज्यादातर सब हिंदी के पुस्तक है क्योंकि गुजराती में तो इसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, मगर ये हिंदी के शब्द तो समझने में भी मुश्किल हो रहा है। एक एक पन्ने में 5-5, 10-10 शब्द ऐसे आते हैं कि जिसका अर्थ मुझे पता नहीं है। तो बोलो वो आगे उसमें पढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही है। कहना ये है कि अभी हमने फिलोसॉफी स्टडी सर्कल में 4 साल से जो चर्चा की है वो चर्चा कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के ऊपर की है। ध्यान योग के ऊपर हमने खाली शुरुआत की है वो 2 सेशन की, मगर ध्यान योग से जो पता चलता है वो इतनी विशाल इंफॉर्मेशन है कि शायद अगर आप लोगों को सबको पसंद आवे तो, और मैं भी ये थोड़ा अभ्यास कर लूं तो उसके बाद में प्रोबेबली 3-4 महीने के बाद में इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ओके, अभी हम कंसेप्ट्स के ऊपर आते हैं। तो जो भारत के सभी धर्म हैं उसमें तो ये कुछ कंसेप्ट बहुत क्लियर है। आत्मा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा आत्मा जो है वो आत्मा इस शरीर को धारण किए हुए है, मैं शरीर नहीं हूँ। ये एक चीज है, आत्मा और शरीर अलग है। एक संसार है, वो संसार की रचना ईश्वर ने की है, ऐसा हिंदू धर्म कहता है। और ये मैं संसार में रहकर ईश्वर की भक्ति करके या दूसरे अलग अलग साधना करके ईश्वर को रियलाइज करने की, ईश्वर साक्षात्कार करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। ये अपनी साधना हुई। संसार को माया भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, अलग अलग शब्द एक ही चीज के लिए उपयोग किए गए हुए हैं। ये संसार, मैं और ईश्वर, ये तीनों के संबंध क्या है वो समझाने के लिए जो भी बिलीफ सिस्टम है, जो मान्यताएं हैं, उसे हम धर्म कहते हैं। धर्म की व्याख्या हम ये दे सकते हैं कि वही चीज धर्म है, वो सिद्धांत धर्म है जिसका आचरण करके हमें जीव जगत और ईश्वर के संबंध को पता चले और हमारे मन में जो भी आध्यात्मिक समस्याएं होती है वो समस्याओं का हमें जवाब मिले। ये तीन के संबंध ढूंढते 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 अंत में पता चल जाता है, ऐसा ज्ञानियों ने लिखा हुआ है, ज्ञानियों ने कहा हुआ है कि अंत में जब आप ईश्वर को ढूंढते हो तो आप खुद ईश्वर हो जाते हो, आप ईश्वरमय हो जाते हो या ईश्वर में समा जाते हो। आप अभी भी ईश्वर हो, आप खुद, मैं और ये पूरे संसार में जो भी है, जो व्यक्ति है, जड़ और चेतन है, वो सभी ईश्वर ही है, ऐसा सनातन धर्म का कहना है। अभी ये हमें मानने को बहुत मुश्किल लगता है, मगर ये एक स्टेटमेंट है। और जैसे एक बार हमने डिस्कस किया था कि एक चीज इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन मतलब हमें कुछ माहिती मिली, जब तक हमने ये पढ़ा नहीं था, ये सुना नहीं था, तभी तक हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं थी कि हम ब्रह्मास्मि, अद्वैत वगैरह कुछ सिद्धांत है। जब हमने सुना तो हमें उसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिली।
फिर वो इंफॉर्मेशन में अगर हम मानने लगे, बहुत समय तो ये होता है कि हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं ये हमें तो एब्सर्ड लगता है, हम नहीं मानते हैं, तो फिर वो इंफॉर्मेशन भी चली गई, बात खत्म हो गई। मगर अगर किसी ऐसी व्यक्ति ने हमें बताया कि जिसके ऊपर हमें भरोसा है, या तो गीता या बाइबल या कुरान, जिसके ऊपर हमें भरोसा है, वो पुस्तक हमने पढ़ा और हमें इंफॉर्मेशन मिली, तो वो इंफॉर्मेशन फिर बिलीफ में कन्वर्ट हो जाती है। जो माहिती थी वो अब हमारी मान्यता हो गई, बिलीफ हुए। उसके बाद में जब हम कर्मयोग करते हैं, भक्ति योग करते हैं, तो वो बिलीफ फिर नॉलेज में कन्वर्जन हो जाती है। और जब नॉलेज कन्वर्जन हो गया, उसके बाद में रियलाइजेशन होता है, मतलब कि अनुभूति होती है। तो ये एक साधना का मार्ग है, और इंफॉर्मेशन से शुरू करके साधना करके हम अंत में ईश्वर साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार करें, ये पूरी प्रोसेस है। अभी एक कंसेप्ट हमने आगे चर्चा की है, उसके ऊपर मैं थोड़ा बोलूंगा। निश्चय नय और व्यवहार नय, ये क्या है? तो इसके समझाने के लिए पहला बेसिक इश्यू ये है कि गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि वहां वृक्ष के मूल ऊपर होते हैं और पत्ते नीचे होते हैं। ये श्लोक एक कंफ्यूजिंग श्लोक है कि भगवान इसमें कहना क्या चाहते हैं। अभी मैंने तो बहुत धर्मगुरुओं की गीता के ऊपर उनकी टीका टिप्पणी, मतलब उनका प्रवचन पढ़ा है। मेरे ख्याल से ये श्लोक का मतलब ये हो रहा है कि निश्चय में जो सिद्धांत और जो वर्किंग प्रिंसिपल्स है वो अलग है, और व्यवहार में वो अलग है, और बहुत समय तो वो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक दूसरे से विरुद्ध है। तो ये चीज एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की देन है। बहुत भारत के बाहर बहुत लोगों को वो निश्चय नय और व्यवहार नय के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, तो निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है? व्यवहार मतलब हम संसार में जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो व्यवहार है, वो प्रैक्टिकल है। व्यवहारू मतलब प्रैक्टिकल, हम समझते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, द लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ केमिस्ट्री, अपना इनकम टैक्स लॉ या जो भी बोलो, ये सब जो हम दिन में सुबह शाम अनुभव कर रहे हैं, समय है, स्थल है, ये सब व्यवहार है, ये सब संसार का अनुभव है। ये निश्चय का मतलब एट द लेवल ऑफ ब्रह्म, ब्रह्म लोक में वो शब्द एक लौकिक शब्द है, मगर जब हमें मतलब या तो कोई भी साधु, बहुत बड़े साधु को जब रियलाइजेशन होता है, समझो रमण महर्षि साधना में बैठे, रामकृष्ण परमहंस साधना में बैठे, वो साधना में उनको जो अनुभव होगा, वो इन सिद्ध पुरुषों ने लिखा है कि जब वो साधना में डूब जाते हैं तो न स्थल होता है न समय होता है। वो एक क्षण में यहाँ से अमेरिका भी जा सकते हैं और ये पृथ्वी लोक से, सोलर सिस्टम से बाहर भी जा सकते हैं। ऐसी चीजें सामान्य हमारे अभ्यास में आती नहीं है, पढ़ने में आती नहीं है, और कोई बोलेगा तो हम उसको रिजेक्ट भी कर देते हैं। मगर जो विश्वास पात्र सिद्ध साधु लोग हैं, उन्होंने लिखा है कि साधना के अनुभव बहुत ही अलग होते हैं, और इसी के कारण अच्छे अच्छे साधु बहुत समय अपना साधना में बिताते हैं। ओके, ब्रह्मलोक मतलब कि ब्रह्म इज एब्सोल्यूट, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसायंट, मतलब वो सर्वशक्तिमान है, हर एक जगह पे है, और उन्हें सब कुछ पता है। और वो ब्रह्म आप खुद हो, मैं हूं, आप हो, संसार में जो भी है वो सब ब्रह्म है। और वो जब ब्रह्म ने जो अपने उपनिषद में कहते हैं एको अहम बहुश्यामी, बाइबल में लिखा है द गॉड देन सेड लेट देयर बी द वर्ल्ड, लेट देयर बी डे, लेट देयर बी लाइट, लाइक दिस थिंग्स, मीनिंग जब ईश्वर ने सोचा कि ये हो जावे और ये हो गया,
ईश्वर ने कहा कि संसार होवे तो संसार हो गया। वो संसार में हम इंसान लोग अलग अलग तरह के अनुभव कर रहे हैं। जब हम संसार में हैं तो हमारे अनुभव व्यवहारू है। अगर हम ब्रह्म की दृष्टि से सोचे, हम ये समझे कि ब्रह्म है, तो हमारे लिए तो वो सोचने का मतलब एक वार्ता है। मगर जो सिद्ध पुरुषों ने ब्रह्म अवस्था का अनुभव किया है, वो अवस्था में संपूर्ण अलग अनुभव होते हैं। तो वो अनुभव को निश्चय नय कहते हैं। दैट इज, निश्चय मतलब एब्सोल्यूट। अच्छा, नय का मतलब है परसेप्शन। आप क्या परसेप्शन से देख रहे हो, क्या परसेप्शन से सोच रहे हो, उसके ऊपर आपका अनुभव होगा। मैं ये यहाँ कह के छोड़ता हूँ और इसके ऊपर आगे अगर किसी को कुछ सवाल करना है तो जरूर कीजिए। अपना वीडियो अनम्यूट करके मुझे बात कीजिए। और थ्रू आउट द टॉक कभी भी किसी को भी कुछ भी कमेंट करनी है, कंट्रीब्यूट करना है या सवाल करना है तो जरूर कीजिए। ये स्टडी सर्कल है, लेक्चर नहीं है। ईश्वर, और ईश्वर के ऊपर मैं आगे कहूंगा, उसके पहले मैं अभी अनेकांतवाद के ऊपर कहता हूं। अनेकांतवाद ये भी अपने हिंदुस्तान की देन है, हिंदुस्तान की गिफ्ट है। अनेकांतवाद जैसा कंसेप्ट भारत के बाहर बहुत कम लोग समझे हुए हैं। अनेकांतवाद का एक सरल मीनिंग ये है, और आज मैं ज्यादा समय अनेकांतवाद के ऊपर लूंगा और फिर मैं वापस निश्चय नय और व्यवहार नय पर आऊंगा। अनेकांतवाद का एक सिंपल चीज ये है कि इसका मैं 2 इलस्ट्रेशन देता हूं, उदाहरण देता हूं कि एक ही इंसान पुत्र भी है, पिता भी है, भाई भी है, पति भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ये होता है कि उन्हें संबोधन करने वाले का परसेप्शन क्या है। हाँ, अभी मिस्टर कृष्ण कुमार जी हमारे मेंबर है, तो उनकी पत्नी के लिए कृष्ण कुमार पति है, उनकी बेटी के लिए कृष्ण कुमार पिताजी है, उनके भाई के लिए कृष्ण कुमार भाई है, और कृष्ण कुमार जी के पिताजी के लिए कृष्ण कुमार बेटा है। तो जो संबंध, जो रेफरेंस है, जो उसको जैन भाषा में स्यादवाद भी बोलते हैं, कि एक जो परसेप्शन से आप देख रहे हो उस परसेप्शन से आपको जवाब मिलेगा। तो एक ही इंसान पुत्र भी है, भाई भी है, पिता भी है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है मगर वो नहीं है। आप जब परसेप्शन से देखो तो सब कॉन्ट्राडिक्टरी चीज या तो सब डिफरेंट स्टेटमेंट्स भी हमें बराबर लगते हैं। ये अनेकांतवाद है। मैं ये कहूँ कि अभी हमारे यहाँ शाम के 6 बजे हैं और पूरी दुनिया में 6 बजे हैं, ऐसे मैं कहूँगा तो सबको पता है वो गलत है। अभी अमेरिका में सुबह के 6 बजे होंगे करीब करीब। तो एक ही समय पर, एक ही पृथ्वी पर 2 अलग अलग समय कैसे है वो अपने अपने परसेप्शन से, वो अपने रेफरेंस से है। आप अमेरिका के रेफरेंस से बोल रहे हो या भारत के रेफरेंस से बोल रहे हो, तो वो अलग होंगे। तो अनेकांतवाद का सिद्धांत ही यही है कि हर इंसान अपने रेफरेंस से, अपने परसेप्शन से बोलता है। वो उसके परसेप्शन से वो सही है और दूसरे के परसेप्शन से वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैन भाषा में अनेकांतवाद का बहुत ही एनालिसिस किया है, बहुत विश्लेषण किया है, और एक जो बहुत डिफिकल्ट स्टेटमेंट है वो है सप्तभंगी। अपने जयंत भाई, मीना बहन जिन्होंने जैन धर्म का बहुत अभ्यास किया है वो समझे होंगे, मगर मुझे वो सप्तभंगी तक पहुंचने का बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। उसमें जमजो के सप्तभंग मतलब 7 डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। 7 अलग अलग तरह से आप देख सकते हो, समझ सकते हो। इसमें जैसे कहा कि एक ही इंसान पिता भी है, पुत्र भी है, और वो चीज एक साथ में दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज सही है, तो ये पहला भंग हुआ। अभी ये एकदम सिंपलिस्टिक चीज से हम ऊपर जाते हैं, ईश्वर है या नहीं, सीधा अभी एक स्पिरिचुअल सवाल आ गया। ओके, तो
बौद्ध धर्म में कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। बुद्धिस्ट लोग कहते हैं आत्मा भी नहीं है, न आत्मा है न ईश्वर है, फिर भी दुख है, संसार है, मैं हूं, और फिर भी कर्म के बंधन भी है, पुनर्जन्म भी है। अभी ये कंसेप्ट समझने में बहुत मुश्किल लगता है। जैन धर्म ये कहता है कि आप हो, आत्मा है, ईश्वर भी है, मगर आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो। हाँ, न ईश्वर ने आपको बनाया है, न ईश्वर ने संसार को बनाया है। ईश्वर, संसार वगैरह सब चीज हर हमेश के लिए थी और हमेश के लिए रहेगी। तो जैन और बौद्ध धर्म अलग होते हैं। हिंदू धर्म में कहते हैं कि ये ईश्वर ने ही पूरा संसार बनाया है, आपकी मेरी सबकी रचना ईश्वर ने की है, तो ईश्वर करता है। हमारा संरक्षण, हमारा नरिशमेंट, प्रोटेक्शन वगैरह भी ईश्वर ही करते हैं, तो ईश्वर भरता है। और पूरे संसार का विनाश भी ईश्वर ही करते हैं। ये हुई एक हिंदू धर्म की मान्यता। अभी सनातन धर्म की जब बात करें तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म में बहुत सारा फर्क है। और सनातन धर्म ये कहता है कि आप खुद ईश्वर हो, आप हमेशा थे, आज भी है, हमेशा रहोगे। हाँ, और ये जो भी हो रहा है वो आपकी इच्छा से, आपकी मर्जी से ही हो रहा है। अभी ये सनातन धर्म मानने का तो बहुत मुश्किल लगता है, मगर सनातन धर्म और जैन धर्म में बहुत कुछ सिमिलरिटी है। सनातन धर्म कहा गया है वेदांत में, उपनिषद में वो कहा गया है, और बहुत सारे साधुओं ने वो समझाया हुआ भी है। वो सनातन धर्म के हिसाब से पहला कंसेप्ट है कि अद्वैत। अद्वैत का मतलब है देयर इज वन ब्रह्मन, वन चैतन्य। वो जो एक शक्ति है, वो ही शक्ति पूरे यूनिवर्स में है। मतलब हम सोलर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेबुला गैलेक्सी की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे यूनिवर्स जो है, वो पूरा यूनिवर्स एक चैतन्य से बना हुआ है। वो चैतन्य आप खुद हो, और ये जो कुछ भी हो रहा है वो चैतन्य की मर्जी से हो रहा है, ब्रह्मन की मर्जी से हो रहा है। और क्योंकि आप खुद ब्रह्मन हो तो उसका मतलब है कि ये आपकी मर्जी से हो रहा है। अगर वो आपकी मर्जी से हो रहा है तो आपके पास फरियाद करने का कोई अधिकार नहीं है। ये हुआ सनातन धर्म, ये हुआ अद्वैत का प्रिंसिपल। ये भी मानने में बहुत मुश्किल होती है, मगर जो मैं अभी अनेकांतवाद के ऊपर बोल रहा हूँ कि अलग अलग फिलॉसफी में अलग अलग साधु संतों की अलग अलग मान्यताएं हैं। अभी इतना कहने का पर्याप्त है कि हर एक इंसान अलग सोचेगा। तो आप ये कबूल कर लो, ये मतलब कबूल भी करना अलग शब्द है, ये मान ही करके चलो कि लोग अलग अलग सोचेंगे। आपका बेटा, आपकी बेटी आपसे अलग सोचेगी। आपका बेटे की शादी हुई है, आपके घर में बहू है, वो बहू का विचार संपूर्ण तरह से अलग हो सकता है। अगर विचार आपके साथ में मिला, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिला तो सोच लो कि ये कुदरती है, ऐसा ही होना है, ये ही बराबर है। कोई भी अगर एक्सपेक्ट करे कि मेरे विचार से, कोई भी ये एक्सपेक्ट करे कि मेरे विचार के हिसाब से सब लोग सोचना चाहिए, तो वो घर में हमेशा के लिए झगड़े होते ही रहेंगे और वहां शांति नहीं मिलेगी। शांति और अहिंसा के लिए अनेकांतवाद समझना बहुत ही जरूरी है। वो समझ लिया कि हाँ, हर एक इंसान अलग तरह से सोचेगा, अलग तरह से वो अपनी बिहेवियर करेगा, तो फिर हमें झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अनेकांतवाद इतना मजबूत और इतना इम्पोर्टेंट सिद्धांत है कि एक तरह से तो हर एक इंसान अलग तरह से सोचता है एक बाजू, दूसरी बाजू हर एक इंसान ये सोचता है कि मैं जो समझाऊं, अरे मैं आज इतनी उम्र का हो गया, इतने साल का मेरा अनुभव है, तो मैं जो सोच रहा हूं वो ही सत्य है। और कोई भी इंसान भले कितना भी बड़ा है, अगर उसकी मान्यता, उसकी सोच मेरे से अलग है, तो बाय डेफिनेशन वो आदमी गलत है, उसकी सोच गलत है। तो ये एक्चुअली अनेकांतवाद के कारण झगड़े की शुरुआत का पहला कदम है। मैं सच्चा हूं, बाकी सब गलत है, बाकी सब मतलब मेरे से जो अलग विचार करते हैं वो सब गलत है,
तो ये आपका पहली निर्भरता है, पहला इल्यूजन है। अच्छा, फिर उसके ऊपर आगे आता है कि ये बेचारे लोग वो धर्म समझे नहीं है, मैं समझ के बैठा हूं, तो ये मेरी फर्ज है कि मैं सबको समझाने लगूं। ये दूसरा इल्यूजन है। और मैंने ये हफ्ते में कुछ स्टेटमेंट भेजा था कि अगर कोई भी इंसान ये मानता है कि मैं ज्ञानी हूं और बाकी संसार अज्ञानी है, तो वो इंसान मूर्ख है, क्योंकि उसे धर्म की पता नहीं है, उसे सनातन धर्म का पता ही नहीं है। तो ये सेकंड इल्यूजन से थर्ड जब क्राइसिस कब आती है कि लोग ये समझते हैं मुझे सत्य पता है, दूसरे को सत्य की मालूमात नहीं है, और ये मेरी फर्ज तो है ही उसे सत्य बताने की, मगर वो सत्य अगर नहीं समझेगा तो मैं उसे फोर्स करूंगा कि सत्य समझ। ये ऐतिहासिक चीज है कि यूरोप में से, मिडिल ईस्ट में से जब मुसलमानों के वो जिहाद का मतलब क्या था कि मुसलमान राजा और उसके लश्कर के लश्कर निकल पड़ते थे और वो कहते थे कि भाई सभी लोगों को मुसलमान में कन्वर्ट करो, और जो आदमी मुस्लिम नहीं बनेगा तो उसका गला काट दो। तो ये अनेकांतवाद के ऑपोजिट इल्यूजन की एक्सट्रीम हो गया। ये धर्म का कन्वर्जन जो कराते हैं वो भी एक्सट्रीम है, और ऐसा एक्सट्रीम पूरी दुनिया में बहुत जगह पे चला है। हम लोग एक्चुअली जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कहा था आजादी के बाद में, अपने स्कूल के जो सिलेबस है जिसमें भारत की हिस्ट्री हमें समझाई गई है, उसमें से जो लड़ाई झगड़े हुए, ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर जुल्म किए, दूसरी कोई सरकारों ने जुल्म किए, हिंदू और जैनों के बीच में बड़े बड़े धर्म युद्ध होते थे, जैन और बौद्ध के बीच में, बौद्ध और हिंदू के बीच में युद्ध, बड़े धर्म युद्ध होते थे, बहुत लोग मरते थे उसमें। वो धर्म युद्ध की बात हमारे इतिहास में हमको कभी पढ़ाई ही नहीं है। ओके, हकीकत ये है अनेकांतवाद है, हर एक लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं। फिर दूसरी हकीकत ये है, और यहाँ से भ्रम की बहुत बड़ी शुरुआत होती है कि मैं सत्य हूँ, बाकी सब गलत है। तो फिर ये एक लाइन आगे चलते जाती है, जो आदमी ये समझ लेता है कि हर एक आदमी अलग सोचता है क्योंकि उसका परसेप्शन अलग है, और परसेप्शन अलग होना ये कुदरती चीज है, ऐसा ही संसार की रचना है। तो फिर वो आदमी दूसरे को समझाने की या फोर्स करने की कोशिश करेगा ही नहीं, और फिर वो शांति की शुरुआत होती है। वो मैंने बहुत बड़े बड़े धर्म युद्धों की बात की, ये सेम चीज घर में भी होती है। अगर आप ऑफिस में हैं तो आपके ऑफिस के कलीग के साथ में भी होती है, पार्टनरशिप में पार्टनरों के साथ भी होती है। तो ये सब जगह पे झगड़ा मिटाने की और झगड़ा अवॉइड करने की चीज है अनेकांतवाद समझना। अभी should I pause for a moment? Any comment, any questions? રશ્મિનભાઈ, हाँ भाई दिनकर। વ્યવહાર નય પ્રમાણે તમારી ચા ઠંડી થઈ ગઈ છે, પી લો. તો જેટલા જ્ઞાનીઓ છે થોડી 5 મિનિટ વાત કરો તો હું 5 મિનિટમાં ચા પી લઉં. પ્રેમથી પીવો, અમે તમારું મોઢું જોશું બરાબર. Any comments? જયંત ભાઈ? યસ રશ્મિનભાઈ, આપણે અનેકાંતવાદમાં હાજી જે એક એંગલથી વિચારીએ છીએ કે different persons having different thoughts, હાજી right? Now બરાબર. can we extend this meaning to one person having different thoughts at a different point Yes. of time, or at one point of time also? एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड पॉइंट। अगर अच्छा मैं यहाँ कहूँ ज्यादातर लोगों को पता होगी, मगर कुछ लोगों को अगर पता नहीं है, तो मैंने पुस्तक लिखा है धर्मना प्रयोगो, गुजराती है तो खाली गुजराती लोग समझ सकेंगे। उसमें मैंने ये अनेकांतवाद समझाने के लिए ये इलस्ट्रेशन दिया है कि एक बच्ची है, वो 3 साल की बच्ची है, तब उसका ध्यान खाली खिलौने पर है, उसे अपने कपड़े की कोई पड़ी नहीं है, वो सुंदर लगती है नहीं लगती है वो तो सोच में भी नहीं आता है। वही लड़की जब 10 साल की होती है
तो वो गजरा लगाती है, लाली लिपस्टिक लगाती है, उसको सुंदर देखने की इच्छा होती है। वही लड़की जब 20 साल की होती है तभी उसकी सुंदर दिखने का कारण होता है, वो दूसरों की नजर में सुंदर दिखना चाहती है। फिर जब वही व्यक्ति 70 साल की हो जाती है तो उसके लिए सुंदरता का कोई मायने नहीं रखता है। वो अभी उसके अपने कुटुंब को प्रेम करती है, उसके बच्चे हैं, और वो बच्चे सुंदर होवे कि ना होवे उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो जिसको प्रेम करती है वो प्रेम करती ही है। तो उसके एक ही व्यक्ति के अलग अलग उम्र में अलग अलग समय पर उसके विचार, उसकी वर्तणूक सब कुछ बदल सकता है। एक बच्चा है, समझो मेरे ग्रैंडसन है, वो जब वेकेशन है तो पूरा दिन खेलते रहेगा। वो सोचेगा ये क्या, मेरे दादाजी पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, वो क्या करते होंगे, बोर नहीं होते हैं क्या? पिताजी पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, सुबह से रात तक काम करते हैं, क्या करते हैं? जब वही बच्चा खुद बड़ा होगा, वो खुद अपना कारोबार शुरू करेगा, तब उसको लगेगा ये सब खेलना फिजूल है, वो टाइम वेस्ट है। तो सेम व्यक्ति, सेम इंसान अलग अलग उम्र पर, अलग उम्र भी एक्चुअली रेफरेंस है, अलग संजोग है, वो अलग संजोगों में उसकी सोच बदल जाती है। ये एक चीज हुई। दूसरी, जब मैं ऑफिस में हूँ, मैं ऑफिस में अलग बिहेवियर कर रहा हूँ, जब मैं घर में आता हूँ मैं घर में अलग बिहेवियर करता हूँ। वो सेम इंसान, सेम व्यक्ति की एक ही दिन में अलग अलग उसकी जो वर्तणूक होती है वो भी आ जाता है। जयंत भाई, आप उसके उपरांत भी और कुछ कहना चाहते हैं? परफेक्ट है सर, परफेक्ट है आपकी बात। मीन्स सपोज इवन वी टेक वन स्टेटमेंट आल्सो, सपोज वेदर वी आर प्योर सोल और नॉट, राइट? सॉरी, वी आर वेदर वी आर प्योर सोल और नॉट। हाँ, तो सपोज वो क्वेश्चन के ऊपर भी हम लोग जो थिंकिंग करते हैं ना, एवरी पॉइंट ऑफ टाइम द आंसर विल बी अ डिफरेंट, डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी वी गेन थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम, फ्रॉम द डेट वी स्टार्टेड एंड फ्रॉम द डेट we are now at present. બરાબર. એટલે ચેન્જ થઈ જ રાખે છે. એટલે મેઇન ખાલી કહેવાનો પર્પઝ શું છે રશ્મિનભાઈ, કે જ્યારે મારા પોતાના વિચારો સ્ટેબલ નથી રહેતા, થ્રુ આઉટ ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ઇટ ઇઝ ડિફરિંગ, તો વાય કેન આઈ એક્સપેક્ટ કે બધાના વિચારો સરખા જ હોય? બરાબર. ઓન એની વન પોઈન્ટ ऑफ टाइम. करेक्ट. सॉरी, अपने यहाँ कम से कम 3-4 लोग ऐसे हैं जो गुजराती नहीं समझेंगे, तो ज्यादातर हिंदी का प्रयोग करें। मगर आपकी बात सही है कि लोग के विचार बदलते रहते हैं, और फंडामेंटल चीज तो यही है कि किसी के पास ये एक्सपेक्ट करना कि वो भी हमारी तरह से सोचेगा, वो तो गलत बात ही है। और एक्चुअली इसको पूरी अलग एंगल से देखो तो पूरी लीगल प्रैक्टिस तो यही सिद्धांत पर चलती है। कायदा तो अच्छे लोगों ने लिखा, जो कायदा लिखा उसके 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके 12 मीनिंग निकालते हैं, और फिर वो 12 आदमी अपने क्लाइंट को अलग अलग बताते हैं, और फिर इनकम टैक्स ऑफिसर कंप्लीटली अलग सोचता है। और ये अलग सोच, सब समझो, सब कोई भी करप्ट नहीं है, सब अच्छे लोग हैं, फिर भी विचार भेद के कारण लीगल प्रैक्टिस चलती रहती है, कोर्टें चलती रहती है। परफेक्ट सर। और सेकंड, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, we have already discussed and we have concluded also. Just one particular what you can the remarkable statement we have concluded, निश्चय को लक्ष्य में रख के व्यवहार में रहो. Yes, that is the perfect reconciliation between the two. Very important. In fact, yes. Let us elaborate a little bit on this. कि कुछ स्टेटमेंट हमारे समझने के लिए, जानने के लिए है, वो स्टेटमेंट को वो सत्य है, फिर भी उसे हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अहम ब्रह्मास्मि मैंने कह दिया, फिर सेकंड स्टेटमेंट ब्रह्मन इज ओमनीपोटेंट, ठीक है? तो अभी ये दो स्टेटमेंट करके मैं रोड के ऊपर चलूंगा, सामने बस आती है, मैं फिर भी बोलूंगा मैं तो ओमनीपोटेंट हूँ, वो बस अपने आप एक बाजू चली जाएगी, तो नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा। राइट। तो ये जो निश्चय नय के स्टेटमेंट है, वो समझने के लिए, इसके लिए है कि हम जो बड़े बड़े सवाल, जो सनातन सवाल हमारे दिमाग में होते हैं, वो सनातन सवाल के जवाब उसी में से हमें मिलेंगे।
वो सवाल के जवाब संसार में नहीं मिलेंगे। मृत्यु क्यों है, जीवो जीवस्य जीवनम, ऐसी रचना ही क्यों की भगवान ने? अगर भगवान ने नहीं किया है तो ये रचना को तोड़ फोड़ दो। ऐसे जो सवाल अपने दिमाग में आते हैं वो निश्चय नहीं में उसका जवाब मिलेगा। वो जवाब मिलने के बाद में एक शांति हो जाती है। वो शांति हो के फिर क्या है, फिर अपने को संसार में रहने का है। अपने बाजू वाले को पता भी नहीं चले कि अरे ये जयंत भाई को तो निश्चय नहीं पता है। जयंत भाई हम ब्रह्मास्मि समझ चुके हैं, उसको मानने लगे, वो भी उनके पड़ोसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इसी तरह से रहने का है संसार में। हमें एक्चुअली जो भी अच्छे ज्ञानी लोग हैं वो दूसरे इसमें रस रखने वाले व्यक्ति से ही बात करते हैं। जिसको ये सब्जेक्ट में रस नहीं उसके साथ ये बात भी नहीं करते हैं। वो कभी बताते नहीं कि मैं सेवा करता हूँ, मैं सत्य का आचरण कर रहा हूँ। ये तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप बोलो मैं एकदम ऑनेस्ट हूँ, तो लोग पत्थर मारेंगे कि ये साला बकवास कर रहा है। राइट। मगर आपका एग्जांपल है ना रश्मि भाई, हाँ कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए भी सत्य पे चलते हैं। एक्सेप्शन प्रूव द रूल, ये आप जरूर बोल सकते हैं। ये जो at that point of time means निश्चय नहीं and व्यवहार नहीं becomes equal। हाँ, ये दोनों को साथ में रह के जीने का है। निश्चय का समझो, व्यवहार में रहो। व्यवहार में सत्य का आचरण जितना हो सके उतना करो। हर एक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति, अगर समझो मुझे ये अफगान टेररिस्ट के ऊपर गुस्सा है, कश्मीर में आके टेररिस्ट लोग खून करते हैं उसके ऊपर भी मुझे गुस्सा है, फिर भी दिमाग में ये रखने का है कि वो टेररिस्ट में उसकी आत्मा भी ब्राह्मण ही है। वो आज की तारीख में गलत काम कर रहा है, वो गलत काम के ऊपर मुझे गुस्सा है, वो गलत इंसान पर मुझे गुस्सा नहीं है। ये जो सिद्धांत गांधी जी ने अमल में रखा था, इसके लिए गांधी जी पूरी जिंदगी ब्रिटिशर्स के सामने लड़े, मगर वो ब्रिटिश सरकार के सामने लड़े, ब्रिटिश सरकार के जुल्म के सामने लड़े, स्वतंत्रता के लिए लड़े। वो ब्रिटिश पीपल के ऊपर उनको कोई क्रोध नहीं था, उनके ऊपर हेट्रेड नहीं थी। तो गांधी जी तो इतने बड़े ऋषि हो गए जो पूरे निश्चय ने या तो पूरे धर्म को, सिद्धांत को व्यवहार में ला सके। वो सत्य का भी आचरण किया, प्रेम का भी आचरण किया, साथ में असहकार का भी आचरण किया। और तभी तो आइंस्टाइन जैसे लोग ने दिखा दिया कि भाई there will be a time when people will find it difficult to believe that such a man walked on this earth. तो मतलब कमिंग बैक, निश्चय न्याय को समझो, व्यवहार में सिद्धांत का उपयोग करके, मगर बाजू वाले को भी पता भी ना चले, इस तरह से व्यवहार में शांति से रहो, अपने अपने कर्म करते रहो। तो ये यहाँ जो आता है, जो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि वहां वृक्ष के मूल ऊपर है और शाखा नीचे है, वो यहाँ आता है कि ब्रह्मन ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट वगैरह है। आप ब्रह्मन हो, मैं ब्रह्मन हूँ, ये हुआ निश्चय नहीं की बात। जब व्यवहार में आ जाता है तो इससे एग्जैक्टली ऑपोजिट बात होती है। मुझे बहुत सारे लिमिटेशंस है, हम सभी को बहुत सारे लिमिटेशंस है। अगर हम ओमनीपोटेंट होते तो हम यही चाहते कि पूरा कोरोना वायरस खत्म हो जावे और सब लोग वापस फ्री हो जावे, आनंद से रहे। मगर हम तो क्या एक वायरस को भी नहीं मार सकते, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे बहुत लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशन समझ के फिर संसार में रहना, उसे विवेक कहते हैं। और विवेक अपना जो संस्कृत शब्द है, बहुत महत्व का शब्द है। आदि शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर विवेक चूड़ामणि लिखा है। महावीर भगवान ने कहा है कि जब तक आप में विवेक बुद्धि नहीं है, तब तक धर्म समझने की आपकी शुरुआत भी नहीं होगी। ये विवेक शब्द इतना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ मैं एक 2 मिनट डाइग्रेशन करके एक बात कहूँ आपको कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस में कितनी मजा आती है कभी कभी। ये अपने साथ अपने दोस्त कुछ है जो रिजर्व बैंक में अभी भी है, और मैं रिजर्व बैंक का ही मेरा एक अनुभव बताता हूँ।
कुछ साल पहले एक रिजर्व बैंक मैनेजर ने एक कंपनी के ऊपर बड़ी पेनल्टी लगा दी। वो कंपनी की मिस्टेक क्या थी कि उन्होंने कुछ फॉर्म्स जो फाइल करने हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया था, उसको FCGPR फॉर्म फाइल करने का होता है, वो कंपनी ने 5-6 साल तक फॉर्म फाइल ही नहीं किए। तो ये मैनेजर ने वो कंपनी के ऊपर 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी। तो बेचारे डर गए, वो NRI ने इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो बेचारे डर गए, बोले रिजर्व बैंक के सामने कोई लड़ता ही नहीं है। तो वो आदमी ने चुपचाप 3 करोड़ रुपया भर दिया। अभी वो आदमी अपने दोस्त मयूर नायक, आज मयूर नायक जी नहीं आए हैं, वो मयूर नायक के क्लाइंट था या तो क्लाइंट की पहचान में थे। तो मयूर जी ने मुझे बात कही, फिर हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी की तरफ से रिजर्व बैंक में रिप्रेजेंटेशन किया। हमने बोला ये तो गलत बात है, कोई इंसान ने खाली फॉर्म नहीं भरा है, उसने कोई और कुछ गलती नहीं की है, खाली फॉर्म नहीं भरा है, तो उसके लिए अगर आप 3 करोड़ रुपया पेनल्टी लगाओ वो तो गलत है। और वो अंग्रेजी लेटर मैंने लिखा था, खाली 1.5 पेज का लेटर, उसमें मैंने ये लिखा था कि दिस इज एब्सेंस ऑफ विवेक। ठीक है, अच्छा वो लेटर लेके हम गए रिजर्व बैंक में, चीफ जनरल मैनेजर के पास वो लेटर प्रेजेंट किया। तो उन्होंने, मुझे पता था कि वो चीफ जनरल मैनेजर भी बहुत ज्ञानी है, उनको संस्कृत का बहुत अच्छा अभ्यास भी है। तो CGM ने मुझे पूछा कि रश्मिन ये विवेक शब्द क्यों लिखा है, क्या कहना चाहते हो? मैं उनको यही बताया कि साहब आपको विवेक शब्द का अर्थ पूरा पता है और आपके मैनेजर ने अविवेक किया है, और ये अविवेक में किसकी जान निकल जाती है। बस हमारी 5 मिनट की मीटिंग पूरी हुई, वो मीटिंग का मेन काम पूरा हो गया। उसके बाद में साहब ने चाय पाय पिलाई, 10 मिनट और बातें की, फिर हम चले आए। और 2 दिन में CGM ने इंस्ट्रक्शन दे दिए पूरे भारत में कि इस तरह से पेनल्टी नहीं लगा सकते हो, और फिर पेनल्टी का स्केल वगैरह लगाया और कह दिया कि भाई, और ऐसी जो भूल होती है उसमें 5,000 रुपया की पेनल्टी लगाओ, वार्निंग दो, बात खत्म करो। ये है विवेक शब्द। और जब भी हमें जिसके साथ बात करते हैं वो भी अगर समझू लोग है, ज्ञानी लोग है, तो काम करने में इतनी मजा आ जाती है कि चीजें बदल जाती है। और ऐसे मेरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी अनुभव हुए। कभी क्या आप एक छोटा सा पॉइंट बोल दो, वो पॉइंट से पता चल जाता है कि सामने वाला अधिकारी है वो समझू है, ज्ञानी है, या तो अपने अधिकार के मद में है। वो अगर अपने अधिकार के मद में बैठा है तो उसके साथ आगे फिर बात नहीं करने की, कायदे की बात करके वापस चले आओ। मगर वो अगर समझू और ज्ञानी निकला तो फिर एकदम कंसेप्चुअल बात करो, आपकी लंबी से लंबी बात 10 मिनट में खत्म हो जाती है। मेरे बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स केसेस धर्म के ज्ञान से सरल सहज हो गए हैं, ये मेरा अनुभव है। और शायद ये भी एक कारण है कि धर्म की समझ हमारे लिए बहुत जरूरी है। Okay, that was a digression. We come back to our list of issues. Let me see, some comments are there on the chat box. सुदर्शन भाई ने लिखा है, could we say truth with small t and ultimate is capital T, small truths differ for various people. ये एक तो है जो हमारे संसार में व्यवहारू जो बातें होती है उसे हम सत्य बोलते हैं कि अभी शाम हुई है, वो सत्य है। सत्य है मतलब वो ठीक है ना, उसके कोई, अभी यहाँ शाम है, दूसरी जगह पे सुबह है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6-6 महीने की शाम सुबह रात और दिन होता है। तो वो सत्य रिलेटिव सत्य है, सत्य विथ रेफरेंस है, इट इज नॉट द broad overall truth. Spiritual quest is moving from small truth to capital truth, where one transcends time, space and lives. Sudarshan bhai, I entirely agree with you. You're absolutely right, sir. Thank you. Thank you, Rashmin bhai. Thank you. Are sahab, we are here to learn from you.
Arey, Saab, it's always mutual. We are all learning. It's so such a nice session today. It's so going so smoothly and well. Wonderful. थैंक यू सर। अच्छा, अभी और आगे जाने से पहले मैं वो बात पर आता हूँ जो हमने ये अपने अडिया साहब की जो मीटिंग हुई उसके पहले मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने एक छोटी सी वार्ता कही थी कि अगर ब्राह्मण ओमनीपोटेंट है तो ब्राह्मण ये क्यों कर रहा है ये सब? ये एक गरीब के यहाँ गरीब की तरह जन्म लेता है और वो गरीब की तरह साथ जुल्म भुगत रहा है, दुख भुगत रहा है, हताशा भुगत रहा है, ये सब क्यों है? तो इसके लिए जो वार्ता कही थी कि एक इलस्ट्रेशन है कि एक राजा है, वो तो राजा तो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान विथ लिमिट, जो उसका संसार में जो मतलब हुए वो सुखी है, मगर उससे इच्छा हुई कि मेरे नगरजन कैसे रहते हैं तो मुझे देखना है। तो वो राजा की तरह बाहर जाएगा तो उसे तो सब लोग सलाम भरते रहेंगे, उसे कुछ सही अनुभव नहीं होगा। तो इसके लिए वो अपना लाव लश्कर को छोड़ देता है, वो अकेले बाहर निकलता है और वेश बदल के निकलता है। वो राजा के वेश में नहीं, एक सामान्य इंसान के वेश में बाहर निकलता है, तो उसे कुछ देखने को मिलता है। फिर भी उसे सही अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हर क्षण उसे पता है कि मैं तो राजा हूं। समझो उसने किसी दुखी को देखा तो वो सोचेगा चलो मैं जेब में से पैसा निकाल कर दुखी गरीब को दे दिया, मगर उससे आगे, उससे अगर एक डीप रियलाइजेशन करना है, डीप अनुभूति करना है, तो कैसे करे? तो इसके लिए राजा ने सोचा, वो अपने गुरु के पास गया, गुरु मंत्र लिया और गुरु ने उसे उसकी राजा होने की बात उसके दिमाग से निकाल दी। वो भूल गया कि मैं राजा हूं। फिर वो गरीब इंसान के कपड़े पहन के बाहर निकला। अभी उसको 2 दिन खाना नहीं मिला, तब उसे जो भूख की यातना क्या होती है उसके पता चलता है, गरीबी की तकलीफें क्या होती है, जिसे घर बार नहीं है उसकी तकलीफें क्या होती है, वो राजा को अभी समझ में आती है। वो रात को कहीं रास्ते पर सो गया, वो पुलिस ने आके डंडा मार के उठाया, तो ये यातना अभी बंबई में 40 लाख लोगों के पास घर नहीं है और वो फुटपाथ पर सोते हैं, झोपड़ी में सोते हैं, उनके क्या दुख होंगे, वो अगर वो अपने को समझ में आता है जब हम वो गरीब का व्यवहार करें, गरीबी का व्यवहार करें, तो ही समझ में आता है। ये बात हमने आगे कही थी। अभी सवाल ये है कि राजा तो भूल गया है कि वो राजा है। जैसे आप और मैं सब लोग भूल गए कि मैं ब्राह्मण हूँ, आप ब्राह्मण है, वो तो हम भूल गए। भले साधु संतों ने लिखा, 1000 उपनिषद में 1000 बार लिखा है आप ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण वो सनातन धर्म की दृष्टि से ईश्वर से भी ऊपर है। राम भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, सबसे ऊपर जो है वो ब्राह्मण है, वो चैतन्य है, और वो आप हो। तो ये सब तो एब्सर्ड, एब्स्ट्रैक्ट चीजें लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हम भूल गए हैं। तो ये वापस याद कैसे करना है? तो वो भी गुरु ने उसे मंत्र दे के रखे थे, और ये मंत्र ये है कि आप कर्म योग करो, भक्ति योग करो, ज्ञान योग करो, या तो ध्यान योग करो। 4 रास्ते बताए। वो 4 रास्तों में से आपको जो अच्छा लगे वो करो, और ये करने से, वो अच्छी तरह से साधना करने से आपको फुल रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप खुद ईश्वर हो। ओके, तो ये है वापस आने का मार्ग। और मैंने जितने भी पुस्तक पढ़े हैं, सभी पुस्तक में ये कहा है कि गृहस्थ के लिए, अभी ये जो ध्यान योग और ज्ञान योग ज्यादातर साधुओं के लिए है। हम हमारी बात करें, हमारे साथ में ये मीटिंग में जितने भी है सब गृहस्थ है, ठीक है? तो गृहस्थ के लिए क्या रास्ता है? तो एक है कर्मयोग और दूसरा भक्ति योग, और वो दोनों साथ में भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो रास्ते हैं वो तो ऐसे नहीं है कि सड़क के रास्ते है कि मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जाऊंगा या ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम दोनों रास्ते पर साथ में ही चल सकते हैं, और वो साथ में चलने का सबसे सहज तरीका है कि ये कहें कि मैं जो भी कर रहा हूं वो मेरी ईश्वर के तरफ की भक्ति के कारण कर रहा हूं।
जब अगर मैं मंदिर में जाऊं या तो मैं अपने घर में, मेरे पास भगवान की मूर्ति है, उसके सामने मैं पूजा करके बैठता हूं, तो वो पूजा किसी को दिखावे के लिए नहीं है, वो मेरे अंतर के संतोष के लिए है। जब मैं ये मानता हूं कि जितने भी गरीब है, आदिवासी है, पीड़ित लोग है, वो सभी ईश्वर का ही रूप है। उसे गांधी जी ने अच्छा नाम दिया था, दरिद्र नारायण है। और मैं जब उनकी सेवा करता हूं तो मैं बड़प्पन अनुभव नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं बड़ा हूं, वो छोटा है और मैं छोटे आदमी को मदद कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। वो भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर हूं। आज समाज वो निश्चय नहीं है, व्यवहार नहीं ये है कि मेरे पास 2 पैसा ज्यादा है तो मैं गरीब आदमी को 2 पैसा देके उसे मदद कर रहा हूं। जब हमने ये सोचा कि सभी ईश्वर है, मैं सभी की सेवा कर रहा हूँ, प्रेम से सेवा कर रहा हूँ, और उसके पास से कोई भी फल की अपेक्षा नहीं है, न उसके पास है न ईश्वर के पास है। मैं जब ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं प्रार्थना इसलिए करता हूँ कि मुझे फला फला रिजल्ट चाहिए। मैं तो प्रार्थना इसी के लिए करता हूँ कि मैं ईश्वर को चाहता हूँ। प्रार्थना एक स्टेटमेंट है, एक्सप्रेसिंग माय लव फॉर गॉड। अगर ये मैं कर रहा हूं तो मेरा भक्ति योग और कर्मयोग दोनों मिल गए। ये दोनों मिल गए, उसके साथ में मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लूं जितना समय मिला। गीता तो गीता पढ़ लिया, अगर मैं जैन हूं तो जैन धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, क्रिश्चियन हूं तो बाइबल पढ़ लिया, जो भी पसंद आवे वो। मगर वो ऊंची क्वालिटी का पुस्तक होना चाहिए, फालतू पुस्तक नहीं कि जो अंदर अंदर लड़ाई झगड़ा करावे, ऐसे पुस्तक नहीं। अच्छे स्पिरिचुअल पुस्तक पढ़े तो मेरा थोड़ा थोड़ा ज्ञान योग भी हो गया। तो ये 3 हमारी मर्यादा आ जाती है। और इसी तरह से, इसी कारण से गीता जो मेरे हिसाब से तो पूरी गृहस्थों के लिए लिखी गई है, तो उसमें कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग 3 की चर्चा की है। ध्यान योग जो पतंजलि जी का पुस्तक है, पतंजलि का बताया हुआ रास्ता है, उसकी गीता में खास चर्चा नहीं है, उसका बखान किया, उसको प्रेज किया है, सांख्य योग को प्रेज किया है, मगर गृहस्थों के लिए मेडिटेशन या ध्यान वो रास्ता कृष्ण भगवान ने नहीं बताया है। ओके, तो ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज है, 4 बड़े बड़े रास्ते हैं कि जिसके ऊपर चल के इंसान साधना कर सकता है। हम साधना शब्द तो बहुत बड़ा लगता है। अभी कृष्ण कुमार जी इतने लोगों की सेवा कर रहे हैं, रमेश भाई कचोली आज 80 साल से ऊपर उम्र में भी कितनी संस्थाओं को मदद कर रहे हैं। तो ये सब कर्मयोगी है, और ये कर्मयोग करते करते उनको ईश्वर मिल जाएंगे और ईश्वर खुद आके सभी कुछ बता देंगे। धर्मपुर में जितने ट्रस्ट है, पूरे दुनिया में जितने कार्यकर लोग हैं जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो सब कर्मयोग कर रहे हैं। वो कर्मयोग के साथ अगर ईश्वर भक्ति मिल जावे तो उसमें मिठास आ जाती है, और उसके साथ में ज्ञान योग भी मिल जावे तो जैसे उसके लिए कोई उपमा ही नहीं है। हम नॉर्मली बोलते हैं सोने में सुहागा, तो उससे भी ज्यादा ये बढ़ गया कि तीनों आपने साथ में कर लिया तो आपको जरूर से अल्टीमेट ट्रुथ मिल जाएगा, सनातन सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और मैं आपको एक उदाहरण देके ये भी कहता हूँ कि मेरा सवाल था कि ईश्वर ने मृत्यु की व्यवस्था क्यों की। जो सबसे बड़ा दुख होता है कि हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में कम से कम 5, 10, 15 लोग अपने प्रियजन उसकी नजर के सामने मरते हैं, वो हर समय उसे दुख होता है। तो ऐसे दुख की क्यों व्यवस्था की? ये तो मैं आपको एक बहुत बड़ा सवाल बता रहा हूँ, ऐसे मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आए थे और वो हर एक सवाल का जवाब मुझे मिला है। आज की तारीख में मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूँ कि इसके जवाब मुझे मिले हैं, और जो जवाब मुझे मिले हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ जवाब अभी मैं कहूंगा आप मानेंगे भी नहीं, तो इसके लिए मैंने जो पढ़ा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप पढ़िए, मैंने जो कहा किया है, मैं जो कर्मयोग करता हूँ उसकी ज्यादा चर्चा नहीं की है, खाली ब्रीफली मैं इतना कहता हूँ कि मैंने गरीबों की सेवा पिछले 40 साल से की है और करते रहता हूँ। तो ये गरीबों की सेवा करो, या तो अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने अड़ोस पड़ोस में सेवा करो, कुत्ते को खाना दो, कबूतर को खाना दो, कुछ भी करो, मगर कोई जीव की सेवा करो तो वो कर्मयोग की शुरुआत हो गई और उससे जवाब मिलने की शुरुआत हो जाती है। ये हुआ जो हमने अगली मीटिंग में राजा की वार्ता की, उसके
आधी वार्ता की कि राजा को सब कुछ अनुभव तो हो गया, अभी अनुभव हुआ, उसके बाद में क्या, वापस कैसे जानेगा, वो अपने महल पर कैसे पहुंच जावे। तो ये है 4 रास्ते, कर्मयोग से लेके ध्यान योग। अभी यहाँ मैं एक दूसरी बात लेके आता हूँ, माया, प्रकृति, संसार। ये हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी चीज है कि एक एक कंसेप्ट के लिए एक से ज्यादा नाम, एक ही नहीं, 10 नाम, 15 नाम, 16 नाम, 20 नाम भी हो सकते हैं। तो एक नाम है कि शिव, शंकर भगवान इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, ही इज द ब्रह्मन। ऐसे जो शंकर भगवान में मानने वाले हैं वो ऐसे कहेंगे। और उनकी पत्नी मतलब पार्वती, वो खुद प्रकृति है। तो हम प्रकृति को भी माँ कह सकते हैं, पार्वती को भी माँ कह सकते हैं, और उसका नाम माया भी है। तो ये एक शक्ति है जो अलग 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 रूप धारण करती है, या तो अलग अलग हमें अनुभव दिलाती है, उसके लिए अलग अलग नाम है। तो पार्वती सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ऐसी जो एक एक पुस्तक है, वो हर एक नाम के पीछे कुछ न कुछ अपने सिद्धांत है। वो सिद्धांत दिखाने के लिए वो नाम दिया है। और सहस्त्र नाम तो इसके लिए बताया है कि अल्टीमेट अथॉरिटी या तो अल्टीमेट हस्ती जो है, ब्रह्मन है, उसके तो इतने गुण है कि हम समझ भी नहीं सकेंगे, वो पूरा समझना हमारे लिए मुश्किल है। अच्छा, तो कमिंग बैक टू माया, माया का कर्तव्य क्या है? क्या हमें लुभा के, हमें ललचा के, हमें पाप करवाना उसका कर्म है क्या? जब इंसान पाप करता है तो बोलता है कि, लोग बोलते हैं कि वो माया में फंस गया, मोह में फंस गया, और मोह में फंस करके वो पैसा कमाने के लिए उसने इतना गलत गलत किया। तो ये क्या पार्वती देवी का कर्तव्य है? वो क्यों हमें लुभा रही है? ये एक सवाल मेरे दिमाग में आया था। और ये जवाब, इसमें एक सवाल आता है, उसके जवाब कभी 6 महीने के बाद में मिलते हैं, कभी 6 साल के बाद में भी मिलते हैं। और जो कन्वर्सेशन विद गॉड सीरीज है बुक्स की, उसकी मैंने वो सीरीज में से करीब 10 पुस्तक पढ़ी है। और अगर 10 पुस्तक पढ़ ले और साथ में थोड़ी सेवा कर ले, तो मैं जरूर कहता हूँ कि आपको भी सब सवाल के जवाब मिल जाएंगे। सब मतलब जो सनातन सवाल बोलते हैं, वो सवाल के सभी जवाब आपको मिल सकते हैं। ये 10 बुक में लिखा है। ये उपनिषद जो है उसमें तो सीधा जवाब दिया है कि आप ब्राह्मण हो, और वो सीधा जवाब मैं मानता नहीं हूँ। तो मेरी आज की परिस्थिति और वो अल्टीमेट जवाब, उसके बीच का क्या? तो उसके बीच में है कर्मयोग, भक्ति योग वगैरह। और जो ज्ञान योग, मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो रामायण महाभारत में है, बाइबल में है, और कन्वर्सेशन विद गॉड सीरीज में भी है। ओके। मैंने जितने भी साधुओं के पुस्तक पढ़े हैं, वो सब के सब एक चीज खास कहते हैं कि चित्त शुद्धि होगी तो ही आपको धर्म समझ में आएगा। चित्त शुद्धि जब तक नहीं है, तब तक आप जो भी किया, कर्मयोग किया, मतलब समझो डोनेशन दिया, 2 नंबर का पैसा डोनेशन दिया, पहले तो धंधा गलत किया, फिर इनकम टैक्स नहीं भरा, फिर जीएसटी नहीं भरा, फिर जो बचाया हुआ पैसा है उसका डोनेशन किया, या तो ऐसे पैसे से लेके धर्मपुर के आदिवासी की सेवा की, या तो भारत दुनिया में किधर भी किसी की भी सेवा की, तो आपकी शुरुआत ही गलत है। और ब्लैक मनी, मैं यहाँ कायदे की बात नहीं करता हूँ, वो इलीगल है कि लीगल है वो बात अलग जगह पे है। सवाल यह है कि वो अनट्रूथ है। ट्रूथ एक चीज है, अनट्रूथ अलग चीज है। और इफ इट इज अनट्रूथ, इट इज नॉट गोइंग टू गिव मी रिवॉर्ड्स, इट इज नॉट गोइंग टू गिव मी रिजल्ट्स ऑफ माय कर्मयोग। तो मैं तो हमेशा मानता हूँ कि ब्लैक मनी से कुछ भी करने से कोई फायदा ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो जितने भी डोनेशन लिए, मैंने लिए, रमेश भाई कचोलिया जी भी डोनेशन लेते हैं, जो इतनी सारी संस्थाओं को मदद करते हैं, 2 नंबर का पैसा हम लोग डोनेशन में लेते नहीं है, उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो चित्त शुद्धि के लिए शुद्ध व्यवहार, शुद्ध विचार, ये दोनों बहुत जरूरी है। आपका व्यवहार शुद्ध हुए मतलब आप किसी तरह की चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, और किसी के ऊपर द्वेष ना करो,
मुझे मैं ऊंचा हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, वो नीचा है क्योंकि वो शूद्र है, या तो मैं हिंदू हूं मैं ऊंचा हूं और वो मुसलमान है वो नीचा है। ये जो भावनाएं लोगों के दिमाग में है वो उसकी शुद्धता को कलुषित करते हैं, उसको दाग लगा देती है और उसकी शुद्धता खत्म हो जाती है। जैसे कहते हैं कि डायमंड जब वो 100% प्योर है तो उसकी प्योरिटी की वैल्यू बहुत है, उसमें एक दाग लग गया तो उसकी वैल्यू खत्म, फिर वो कांच के बराबर है। इसी तरह से जिसे साधना करनी है, जिसे सनातन सवाल के जवाब ढूंढना है, उसके लिए प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड प्योरिटी ऑफ व्यवहार 100% जरूरी है। सत्य, प्रेम और सेवा, ट्रूथ, लव एंड सर्विस टू लाइफ, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री गिव्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कर्मयोग। और उसमें ईश्वर को मिला दिया तो कर्मयोग और भक्ति योग मिल गए। मेरे ख्याल में जैसे संत तुकाराम कहते हैं, हाँ मैं एक डाइग्रेशन लेता हूं, मैं आपको सबको लिंक भेजूंगा। संत तुकाराम पर मराठी भाषा में फिल्म बनी हुई थी 1936 में, आज से 80-90 साल पहले। मुझे वो फिल्म बहुत ही सुंदर लगती है। आज की तारीख में लकीली यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल है, मैं आपको लिंक भेजूंगा, जो 2 घंटा निकाल सके तो आप जरूर देखिए। तो संत तुकाराम वो फिल्म में कह रहे हैं कि आप ईश्वर का नाम लो, मोक्ष आपके हाथ में है, और ऐसी साख, मतलब ये स्टेटमेंट बहुत ही संतों ने किए है कि आप भक्ति करो, अब मोक्ष आपके हाथ में है। Okay, so I was here on the point of Chitta Suddhi. The king will go back to the palace by doing Karma Yoga with Chitta Suddhi. कर्म योग करने का कारण इतना ही है कि मुझे चित्त शुद्धि चाहिए। कर्मयोग मेरा इंस्ट्रूमेंट है चित्त शुद्धि के लिए। बाकी निश्चय नय में जब कहा कि समझो अपने सुदर्शन भाई आयंगर धर्मपुर में रहते हैं, उनकी संस्थाएं सर्वोदय परिवार ट्रस्ट और आर्ष धर्मपुर के आदिवासी की सेवा कर रही है। वो आदिवासी गरीब है, तो आपने उनकी सेवा करके उनको गरीबी से बाहर लाया। निश्चय नय में ये है कि वो हर एक आदिवासी खुद ब्राह्मण है, और जो नरसिंह मेहता ने कहा है कि ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है। सुदर्शन भाई भी ब्राह्मण है, धर्मपुर का आदिवासी भी ब्राह्मण है, तो वो दोनों कर क्या रहे हैं? वो गरीबी और कार्यकर का एक नाटक कर रहे हैं। क्यों नाटक कर रहे हो? नाटक इसलिए कर रहे हैं कि ब्राह्मण ने सोचा एको अहम बहुश्यामी, मुझे संसार के अनुभव लेना है। वो निश्चय नहीं की बात हुई, मगर व्यवहार नहीं में ये है कि मैं भूल गया हूं कि मैं राजा हूं, मुझे फिर राजा बनना है। तो इसके लिए संतों ने कहा है कि आप लोगों की सेवा करो, निरपेक्ष सेवा करो, उससे आपकी चित्त शुद्धि होगी, और चित्त शुद्धि हुई तभी सब जवाब ऑटोमेटिक है। प्रकृति आपको सभी जवाब दे देगी। अगर आप भक्ति में मानते हो तो ईश्वर आपको सभी जवाब दे देंगे, एक भी सवाल बाकी नहीं रहेगा। ये तुकाराम जी के शब्दों में ये बहुत लोगों की साख है, मतलब उन्होंने ये स्टेटमेंट किए हुए है कि हाँ आपको सभी सवाल जवाब मिल जाएंगे। और इसके बाद में मैं एक अल्टीमेट स्टेटमेंट करता हूँ, फॉर एवरी लाइफ मोक्ष इज guaranteed. It is not if and but, it is not when. सनातन धर्म ये कहता है कि आप अभी इसी समय ब्राह्मण हो, अज्ञान का अस्तित्व ही नहीं है। आप जो नाटक कर रहे हो वो आपने अपनी इच्छा से शुरू किया था। आप जो भी अनुभव कर रहे हो आप अपनी इच्छा से अनुभव कर रहे हो। अभी ये स्टेटमेंट मानने में तकलीफ होती है, तो इसके लिए कन्वर्सेशन विद गॉड में 3 चीजें कही है। हम लोग कॉन्शियस है। अभी ये कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ से काऊ और बफेलो। तो हम इंसान है, हमारी एक कॉन्शियसनेस है। ये हम अभी तक हमने जो चर्चा की उसमें हम अपने आप को जीव बोलते हैं। जो जीव
बुद्धिमानी से विचार सकता है। उसके बाद में एक सुपर कॉन्शियसनेस है। नील डोनाल्ड वोल्स ने पुस्तक में लिखा है सुपर कॉन्शियसनेस मतलब अभी आप जीव नहीं हो, आप आत्मा हो। आत्मा लेवल मतलब एकदम स्पिरिचुअली हाई लेवल हो गया। और उसके बाद में सुप्रा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। सुप्रा कॉन्शियसनेस मतलब ईश्वर आ गया, ब्रह्मन आ गया। वो 3 लेवल की कॉन्शियसनेस है। आपके पास एक ही साथ में एक ही समय पर तीनों कॉन्शियसनेस अवेलेबल है, मगर आपने अभी अपनी मर्जी से सुपर कॉन्शियसनेस और सुप्रा कॉन्शियसनेस को एक बाजू रख दिया है, उसको आपने छोड़ दिया है। अभी आप वो सब भूल कर एक जीव की तरह अपने व्यवहार कर रहे हो और व्यवहार में अनुभव कर रहे हो। This statement is made in the Upanishads. This statement is made in conversation with God. I will now pause for some time. It is 6:45. I think we can have some discussions, some queries, question answer. I think अभी सब अपना अपना कम से कम ऑडियो चालू करिए या वीडियो चालू करें। आपको जो भी बात करना है तो जरूर। सर ये जो लास्ट बात आपने कही ना, हाँ कृष्ण कुमार जी, लास्ट जो कही नील डोनाल्ड साहब को कोट करते हुए, थोड़ा सा 1-2 मिनट और एक्सप्लेन कीजिए। मींस व्हाई इट इज सो, मतलब व्हाई यू आर इन दिस पोजीशन। व्हाई, सॉरी लास्ट सेंटेंस थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, लास्ट 2 लाइन जो पूरी, खाली लास्ट 2 लाइन। ओके। यहाँ क्या है कि जो कन्वर्सेशन विद गॉड में जो लिखा है, और मैं उसमें क्यों बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ कि अपने उपनिषद कुछ हजारों साल पहले लिखे गए और बहुत बड़े बड़े साधुओं ने वो उपनिषद लिखे। फिर महर्षि वेद व्यास, जिसके लिए तो मैं ऐसा कहूँ कि उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से भी कुछ नहीं होता है, वो तो इतने बड़े महर्षि हो गए। उन्होंने जो लिखा है महाभारत और गीता, तो मैं उसके ऊपर एकदम कंप्लीटली कमिटेड हूँ। तो बहुत अच्छा लिखा हुआ। अभी वेद व्यास जो कहते हैं, वेदांत में जो कहा है, और वेदांत में जो कहा है उसमें 90% महावीर भगवान ने जो कहा है वो मिलता जुलता आता है। ओके, तो महावीर भगवान ने भी जो कहा है वो स्टेटमेंट नील डोनाल्ड वॉल्स आज अमेरिका में बैठे कह रहा है। उसने ना तो वेद वेदांत पढ़ा है, ना अपना महाभारत पढ़ा है, मगर वो जो बात कर रहा है वो एग्जैक्टली उपनिषद के मिलती हुई है। और नील डोनाल्ड वॉल्स क्या करता है कि जब मैं अपने टेबल पर बैठता हूँ तो सुबह 4 बजे ईश्वर मेरे साथ बातचीत करते हैं, और वो बातचीत ओरली नहीं होती है। ईश्वर मुझे कुछ कहते, वो विचार मेरे दिमाग में आते हैं, वो मैं लिख लेता हूँ। जो ईश्वर ने कहा वो मैंने लिखा, और जो मैंने लिखा वो कन्वर्सेशन विद गॉड बुक के सीरीज में पब्लिश हुआ। अच्छा, तो ये CWG और उपनिषद दोनों एक चीज कह रहे हैं, तो इसके लिए मुझे उसके ऊपर बहुत भरोसा बैठता है कि ये बराबर है। हाँ। अभी अपने हिंदू धर्म में भी ये समझाया है, और गीता में कृष्ण भगवान ये शब्द यूज कर रहे हैं कि आप और मैं, भगवान की बात नहीं करते, कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं। अभी जब हम बात करते हैं तो कृष्ण कुमार जी और रश्मिन संघवी, हम लोग जीवात्मा है, और जीवात्मा को हम शॉर्ट में जीव बोलते हैं। जीव मतलब कि हम संसारी बंधनों से बंधे हुए संसार में रहते हैं। हमारी तृष्णाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं भी है, और हमारी साधना भी है, ये सब साथ में ही है। मगर आत्मा जो है, आपकी और मेरी आत्मा, ये तो जैन और हिंदू दोनों धर्म में एक सरीकी बात कर रहे हैं कि आत्मा को ये संसार से कोई निस्बत नहीं है। संसार में दुख होते हैं, आप कहें कि भाई ये कोविड पेंडेमिक के कारण 1 लाख आदमी, समझो 10 लाख आदमी मर गए, वो 10 लाख जीव उन्होंने ये शरीर को छोड़ दिया, मगर वो 10 लाख जीव की जो आत्मा है, वो आत्मा को कोई नुकसान नहीं है। और वो गीता में इस तरह से कहते हैं कि जैसे आप सुबह शाम कपड़े बदलते हो, रोज कपड़े बदलते हो, इस तरह से आत्मा शरीर बदलती है, और वो अलग अलग शरीर में रह के अलग अलग अनुभव करती है। तो जीव की कॉन्शियसनेस बहुत लिमिटेड है,
हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं कि हर एक इंसान बोलता है कि अरे पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव है सबसे इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट है। मगर नील डोनाल्ड बोल्स करते हैं कि मैनकाइंड इज चाइल्डिश, बच्चे जैसी है, बचपना कर रही है। अभी तो हमारा इवोल्यूशन होने में बहुत ही समय बाकी है। और हम ये धर्मगुरुओं की बात छोड़ के अगर संसार में देखें कि जिस तरह से लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ये समझ में आ जाएगी कि मैनकाइंड हैज नो राइट टू से दैट वी आर ए हाईली इवॉल्व्ड बीइंग्स। मगर ये सब जीव की परिस्थिति में है। जीव जो पशु पक्षी और वनस्पति से ज्यादा कॉन्शियस है, मगर फिर भी ह्यूमन बीइंग का जीव हैज लिमिटेड कॉन्शियसनेस। उसी की आत्मा लेवल पर फुल कॉन्शियसनेस है, आपको सभी कुछ पता है। और उसके ऊपर ईश्वर, तो ईश्वर मतलब समष्टि। आप और मैं व्यक्ति है, संस्कृत में व्यष्टि बोलते हैं। सभी व्यष्टि जब इकट्ठी हुई तो वो समष्टि है, और वो समष्टि को हम ईश्वर का नाम देते हैं। और यहाँ एक उदाहरण ज्यादा अच्छा रहेगा कि क्षीर सागर, हिंदू धर्म में क्षीर सागर शब्द यूज किया है। अनंत सागर है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। वो सागर मतलब ब्रह्मन। वो सागर में लहरें आ रही है, वेव्स आ रहे हैं, वो बड़े बड़े वेव्स हैं। ओके, और वो वेव्स के अंदर एक बिंदु है, अनेक बिंदु है। वो अनेकों बिंदु में से एक बिंदु रश्मिन संघवी है, एक बिंदु अजय कुमार है, एक बिंदु आदित्य जी है। ये हर एक बिंदु अपने के लिमिटेशंस अनुभव कर रहा है। वो जीव है। जब जीव की तरह से सोचता है तो उसके अपने अपने लिमिटेशंस है। मगर वो जब सोचे कि वो एक बहुत बड़ा वेव है, वेव के लिए हिंदी शब्द क्या है सही? एक बड़ी मौज है, एक, हाँ, तो वो वेव के अंदर जब बिंदु जा रहा है तो जैसे वेव जाएगा ऐसे ही बिंदु जाएगा। वो बिंदु का अपना स्वतंत्र व्यवहार नहीं हो सकता, वो मोजे से बंधा हुआ है। जब बिंदु ये सोचे कि मैं बिंदु नहीं हूं, मैं वेव भी नहीं हूं, मैं तो पूरा अनंत सागर हूं, क्योंकि अनंत सागर में कभी कोई डिवीजन हुआ ही नहीं था, कोई बिंदु अलग अलग थे ही नहीं। ये तो खाली बिंदु ने सोचा कि मैं एक अलग हूं, ये अहंकार की भावना हुई। और वो अहंकार की भावना से, हाँ, લહર એટલે લહેર અને રિપલ્સ કહીએ, પણ મોજું જે કહીએ તો બિગ વેવ, એને શું કહેવાય? तरंग, तरंग। હાજી, हिंदी में तरंग कहते हैं, तरंग। तरंग, हाँ बराबर છે, तरंग शब्द है। करेक्ट करेक्ट, तरंग तरंग शब्द છે, बराबर, ट्रू। ओके, तो मतलब बिंदु, तरंग या तो वेव और पूरा सागर, ये हुआ कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस और सुप्रा कॉन्शियसनेस। अच्छा, अभी इसी चीज को मैं एक अलग तरीके से कहता हूं कि एक ही अनंत सागर था, मतलब ब्रह्मन था, चैतन्य था। तो ब्रह्मन ने सोचा एको अहम बहुश्यामी, मतलब कि मैं बहुत होने का अनुभव करूं। तो जैसे ही ब्रह्मन ने सोचा तो वही क्षण में अनंत जीव हुए। अभी जीव का मतलब क्या कि एक दरिया तो है, वो दरिया के अंदर एक बिंदु ने सोचा कि मैं दरिया से अलग हूं। ये मैं अलग हूं, वो सोचने का, वो सोच को संस्कृत में अहंकार कहते हैं। अहंकार शब्द को हम खराब समझते हैं, उसको ईगो समझते हैं, मगर संस्कृत में एक ही शब्द का अच्छा भी अर्थ हो सकता है, खराब भी हो सकता है। यहाँ मैं अच्छे अर्थ की बात करता हूँ। अहंकार मतलब चैतन्य ने सोचा कि मैं रश्मिन संघवी हूं, मैं हूं, ये अहम, अहम मतलब मैं हूं, मतलब कार, तो अहंकार मतलब मैं हूं, ऐसी मेरी एक भावना हुई, ऐसा मेरी एक सोच हुई। और जब मैंने सोच लिया कि मैं बाकी ब्रह्मन से अलग हूं, बाकी हर एक जीव से अलग हूं, तो ऑटोमेटिक मेरे सब लिमिटेशन से आ गए। बिंदु तो एक छोटा सा बिंदु है। अभी अपने सनातन धर्म ये कह रहा है
कि ये खाली अहंकार है, और अहंकार आया उसके पीछे माया ममता सभी गुण आ गए, सभी लिमिटेशंस आ गए और संसार बड़ा खड़ा हो गया। जो भी साधु ने ये प्राप्त कर लिया, या तो ये परिस्थिति प्राप्त कर ली कि उसने अहंकार मिटा दिया, कंप्लीटली अहंकार मिटा दिया, तो रामकृष्ण परमहंस या रमण महर्षि वो अनुभव करते हैं, और उन्होंने कहा भी है कि जब मैं साधना में था तब मैंने अनुभव किया कि मैं ही पूरा विश्व हूँ। और वो जब ये अनुभव करते हैं तभी उनके सामने न भूतकाल रहता है, न वर्तमान काल है, न भविष्य काल है। समय और स्थल दोनों मिट जाते हैं। वो हुई उसकी निश्चय अवस्था, उनकी ब्राह्मण अवस्था या ब्राह्मी अवस्था। जो हमेशा साधना में रहता है, जो हमेशा ब्रह्म भाव में रहता है, वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण पूजनीय है। और उसके सिवा जन्म के कारण कोई भी ब्राह्मण नहीं बन सकता है, जन्म के कारण कोई कुछ भी नहीं है। सॉरी। तो कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रा कॉन्शियसनेस। ब्रह्मन चैतन्य इज सुप्रा कॉन्शियसनेस, आत्मा इज सुपर कॉन्शियसनेस, जीव इज कॉन्शियसनेस। कृष्ण कुमार जी, इज इट ओके? या इट्स फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। थैंक यू। बेसिकली उसको एक ही लाइन लास्ट में बोले तो हम हमारा जो निज स्वरूप है, हमारा अपना जो असली स्वरूप है, वो हम भूल गए हैं। जैसे ही वो हमें याद आता है कि हम हमारा असली स्वरूप क्या है, हमारा ओरिजिन क्या है, हम एक्चुअली क्या है, तो फिर कोई तकलीफ ही नहीं है सर। मुझे याद है करीब 2 साल 3 साल पहले अपन न्यू मेरिन लाइंस में फिलोसफी ग्रुप की एक मीटिंग थी। आप उस मीटिंग को ले रहे थे, द्वैत एंड अद्वैत पे बात चल रही थी। उस टाइम भी एक हल्का सा ये जिक्र हुआ था कि जैसे ही हम ये मानते हैं कि हम अद्वैत में हैं, जैसे ही हम अद्वैत में जीते हैं, करेक्ट, हम दो है ही नहीं, हम एक ही है। मतलब कोई सेपरेट आइडेंटिटी है ही नहीं, तो सारी प्रॉब्लम खत्म सर। प्रॉब्लम बचती कहाँ है फिर बाद में। सो वेरी ब्यूटीफुली यू एक्सप्लेन, वेरी ब्यूटीफुली। और सबसे बड़ी बात सर, इतने दिनों की मीटिंग में आज आपको मैंने सर्वाधिक भाव में देखा है सर, और आपके चेहरे पे जो ग्लो, ओरा एंड जो है, मतलब इट्स अ ट्रीट टू वॉच यू सर, इट्स अ ट्रीट टू लिसन यू। नहीं साहब, मैं आज ऐसे बैठा हूँ कि सूरज की धूप सीधी मेरे मुंह पर आती है, इसके लिए। सर आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। रश्मिन, 1 minute. You have to speak the death क्यों है, why there is मृत्यु, that you હવે ડેથ શા માટે છે? અને I know, friends, I can tell you that Dinkar is one of the most unique person, because he has suffered maximum pains in his life and he always laughs. He is always joyous. If you meet Dinkar Joshi in 2 minutes, you have to laugh and laugh. You will feel joyous in the presence of Dinkar Joshi. Wow. So naturally the question comes from you. दिनकर, चित्त शुद्धि अचीव करो तो जवाब मिलेंगे, इनकम टैक्स प्रैक्टिस प्योर करो तो जवाब मिलेंगे। अभी ये मेरा कहना नहीं है, साधुओं का कहना है। आप कर सकोगे तो जवाब मिल जाएंगे। You are not giving the answer. Because even if I give you the answer, you will not believe in, because in today's talk, whether I believe it or not, I want an answer from you, Baba ji. कैसे बात करते हो आप? Okay, then let me tell you, Dinkar, the answer has been given 5 times during last 1.5 hours. Exactly, Rashmin bhai, I would add to you, તમે answer આપ્યો કે ચિત્ત શુદ્ધિ કરો તો જવાબ મળશે. That is the answer. ના, એના સિવાય પણ જવાબ મેં આપી દીધો છે ભાઈ. એના સિવાય પણ ઇનડાયરેક્ટલી આપ્યો છે. અશોકભાઈ, તમે કઈ કહેશો? અશોકભાઈ હેલ્પ કરેંગે. બસ આજ રેફરન્સમાં બસ એટલું જ કહીશ કે દિનકર સાહેબને કે સર, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। हम इतनी देर से चर्चा कर रहे थे, जिसका जन्म ही नहीं होता उसकी मृत्यु कैसे होगी? अब अगर आप देखते हैं, जब हम किसी आदमी की मृत्यु होती है तो जो शब्द प्रयोग होता है वो जनरली कहा जाता है देहांत। और अगर देहांत को हम छंदी विच्छेद करें तो देह और अंत, तो it's the death of that body. No, my question was different. My question is कि भाई ये ईश्वर ने ये मृत्यु का प्रावधान क्यों किया?
Why? Okay, let me नहीं, give हमने you तो the ये answer. Sorry, Ashok bhai, go ahead, please. नहीं Ashok नहीं, bhai. प्लीज गो अहेड रश्मिन भाई, सॉरी। No, Ashok bhai, you complete, then I will tell. Please. क्योंकि हम तो पहले बात कर रहे थे कि ईश्वर और इस तरीके से जन्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो जब जन्म ही नहीं है तो मरण कहां से आएगा? और हम वो जीव के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं जो जन्म है उसकी मृत्यु हो रही है, तो जीव में तो वो जो सुपर जो कॉन्शियसनेस की बात है उसके तक भी मृत्यु होती ही नहीं है। मृत्यु तो होती है उस बॉडी की। और हम अगर देखें कि जब हमसे जब हमारा जन्म होता है, और साइंस भी कहता है कि हर 7 साल में हमारे सब सेल बदल जाते हैं। तो जब मेरा जन्म हुआ था, वो जो मेरा नाम से देखो, वो जो अशोक कटारिया था, या जो 15 साल में अशोक कटारिया था, या जो 30 साल में अशोक कटारिया था, या आज की जब 45 इयर्स में जो अशोक कटारिया, वो सब अलग थे। करेक्ट। मेरा कॉन्शियसनेस तो मेरा वही रहा। तो मृत्यु तो सिर्फ जो जन्मा है वो मरेगा, वो नियम है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो कभी मर ही नहीं सकता। सर एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी। आप और हम कई बार चर्चा करते हैं और समझते भी हैं कि ये जो छोटा सा जो स्पेन है जो हमारे जीवन का, लेट्स से कि 100 इयर्स इन जनरल बोलते हैं, मे बी 90, मे बी कईयों का 20 रहता है, कईयों का इवन 2 डेज का रहता है। तो ये एक अनंत यात्रा है सर, ये इसके अंदर बिल्कुल। इसके पहले हमने यात्रा में कितने पड़ाव ले लिए, कितनी दूर हम जा चुके, कितनी दूर से कहां से आए, हमें कुछ याद नहीं है। ये एक सृष्टि की अपनी एक परिकल्पना है, और इसके बाद वापस एक नई यात्रा ही शुरू होनी है उसके अंदर। मतलब कोई दी एंड तो है नहीं उसके अंदर बिल्कुल। बराबर। मतलब मैं इन दिनों आजकल सुबह प्रार्थना करता हूँ ना सर, तो मेरे को ये कोविड में जिन लोगों की भी डेथ हुई है, तो उन लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो उसमें एक लाइन मैंने नई ऐड की है उसके अंदर। अच्छा। कि ये जो अनंत यात्रा का जो एक पड़ाव उनका यहाँ था इस धरती पे, और अब जो आगे नई यात्रा शुरू करने वाले हैं, वो उनकी शुभ हो, वो उनकी मंगलमय हो, वो उनकी फुलफिलिंग हो, वो उनकी पर्पसफुल हो। मतलब वी डोंट नो सर, जो भी है उनको, मतलब एक तरीके से। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक सृष्टि का विधान है, एक यात्रा का है। जैसे हम कहीं जाते हैं, तिरुपति बालाजी गए, कोई 2 घंटे में निकल जाता है, कोई 5 दिन रुकते हैं, कोई 2 महीने रुकते हैं, तो वो एक यात्रा का पड़ाव है सर। कोई 3 मिनट ऐसे। ये जो सृष्टि की आप बात करते हैं, तो जो टाइम एंड स्पेस है उसको तो हम कभी आंक ही नहीं सकते सर। दोनों इतने इनफाइनाइट है। टाइम को हम आंक सकते हैं, टाइम को हम कभी नहीं माप सकते। लोग बोलते हैं इस पृथ्वी का करोड़ों साल का जीवन है। सेम अगर स्पेस की बात करें, तो जो पृथ्वी का जो एग्जिस्टेंस है, रमेश भाई अक्सर बताते हैं मुझे कि पूरे समुद्र के किनारे जो रेत के जो कण है, जो एक कण है रेत का, स्पेक, सिंगल स्पेक ऑफ रेत, उससे भी छोटा हमारी पृथ्वी का अस्तित्व है इस यूनिवर्स में। तो उसमें हम कहाँ हैं सर उसके अंदर? कुछ नहीं है। मतलब है ही नहीं कहीं पे, मतलब उसके अंदर। तो ये जो अनंत की यात्रा है, अनंत से ही शुरू हुई, वापस अनंत में समा गई, वापस वहीं से शुरू होगी। तो मेरा दिनकर भाई को यही कहना है कि यस, हम मोह से बंधे हुए रहते हैं, तो नेचुरली हमें खराब लगता है, मुझे भी लगता है, उनको भी लगता है, सबको लगता है। लेकिन वो जीव की यात्रा कहाँ से आई थी और आगे वो कहाँ जाएगी, ये दोनों चीजों के बारे में हम इग्नोरेंट है सर उसके। खाली वो शुभ हो, बस यही कर सकते हैं उसके, और कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण कुमार जी, बस कृष्ण कुमार जी, इसी में बस ऐड कर दूं मैं, आप जो कह रहे हैं, जो यात्रा चल रही है लाइफ और डेथ की, और जैसे भगवान शंकराचार्य ने भजगोविंदम में पूरा इसका वो दे दिया है। और वो जब कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। तो ये तो साइकिल, जब तक हम इस नॉलेज से, जब तक जो रश्मिन भाई ने 4 मार्ग बताए, या इन सब चीजों से जब तक नहीं आएंगे, और वो जब तक वो नॉलेज नहीं आएगा, तो ये साइकिल तो चलता ही रहेगा। और भजगोविंदम में तो शंकराचार्य ने पूरा इसका वही हमारी जीवनी उसमें लिख दी। नहीं तो आप ये घूमते ही चक्कर लगाते ही रहोगे, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा। नहीं, तो रसीम भाई ने बोला ना, हर आत्मा का मोक्ष निश्चित है, डोंट वरी, हो जाएगा। एक और पैरेलल कॉन्सेप्ट जो है वो शून्यमदम शून्यमिदम है। तो पूर्णमिदम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते। हाँ, पूर्णमेवावशिष्यते। वो भी एक एक्सप्रेशन है जो इन सब कॉन्सेप्ट को समझने में, मतलब जो अनंत है, जो प्रवाह है, वो पूर्ण में से निकल करके पूर्ण में ही समा जाता है। तो ये मतलब मुझे लग रहा है कि हम लोग सब
एक जो दिशा पकड़ी है वो एकदम मुझे लग रहा है सही हम लोग सब चल रहे हैं, और एक प्रतिध्वनि जो आ रही है वो सब यही है कि हमारी ये बात समझ में आ रही है। और मृत्यु के बारे में जो अशोक भाई ने बताया वो बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है कि मृत्यु भी शायद एक मतलब गूढ़ अर्थ में मृत्यु है ही नहीं। मतलब वो जो लेवल्स रश्मिन भाई बता रहे हैं उसमें मृत्यु एक स्तर है जहां मृत्यु है, दूसरे स्तर पे कोई मृत्यु है ही नहीं, जिसमें अहम ब्रह्मास्मि में वो नहीं आता है। तो अवस्था है और उस अवस्था से निकलना है, आना है, जाना है, ऐसा लग रहा है। मतलब अच्छी बात है। गांधी जी भी कस्तूरबा और महादेव भाई के मृत्यु पे व्यथित हो गए थे, ऐसा मैंने पढ़ा। So this is where सही है, अवस्था बिल्कुल सही है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अस्वस्थ हुए थे। और वो अस्वस्थता भी उनकी उस समय मतलब वो भी अंत तक मुमुक्षु ही रहे हैं। तो अब हम वो उनकी अवस्था के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो हर एक की अवस्था अपनी अपनी है, तो उस हिसाब से वो मतलब बाद में उन्होंने अपने आप को संभाला भी होगा, संभाला था, मतलब ये भी है। पर हाँ ये बात सही है, संभालना तो पड़ता ही, हर आदमी को संभालना पड़ता है। तो ये बात आपकी सही है कि वो अस्वस्थ जरूर हुए थे दिनकर भाई, आपकी बात। If you allow me 5 minutes, then I will explain Dinkar's point. Yes. My question is to you. Yes, come on. Okay. मैंने ये जून महीने में कम से कम 2 या 3 बार एक स्टेटमेंट भेजा है, एक बड़े संत ने लिखा है जो मैंने भेजा है, अभी मुझे पूरा याद नहीं है मगर फिर भी मैं बोल रहा हूँ। शाश्वत अस्तित्व में ही जन्म और मरण कल्पित है। शाश्वत अस्तित्व मतलब आत्मा का न कभी जन्म हुआ था, न कभी मृत्यु हुआ है, न कभी होगा। आत्मा हर हमेशा है ही, उसमें कभी कुछ नहीं होता है फर्क, ठीक है। तो वो शाश्वत अस्तित्व है। शाश्वत मतलब इटर्नल, अस्तित्व मतलब होना, सत्य। जो सच्चिदानंद में पहला शब्द सत्य है वो आत्मा के लिए है कि आत्मा तो हमेशा है ही, उसमें जन्म और मरण कल्पित है। आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है, ठीक है। अच्छा, शाश्वत सुख और शांति में दुख शाश्वत आनंद में सुख और दुख कल्पित है। हाँ, और इसके लिए मैंने कल शायद भेजा था, अभी मेरे पास ज्ञानेश्वर जी की पुस्तक है जिसको विनोबा जी ने समराइज किया हुआ है। तो मतलब एक बहुत बड़े संत के ऊपर दूसरे संत ने लिखा तो वो पढ़ने में कितना आनंद आता है। वो लिखते हैं, ज्ञानदेव चिंतनिका ये पुस्तक का नाम है। ये क्या लिखते हैं कि मुझे सपने में घाव लगा, वो घाव की बहुत पीड़ा मुझे हुई, मगर वो घाव और पीड़ा दोनों सपने में लगे। जब मैं जाग गया तो दोनों अदृश्य हो गए, दोनों थे ही नहीं। और यही चीज नरसिंह मेहता ने लिखी है, दिनकर, जो तुमने कहा था कि जागी ने जो तो जगत दिसे नहीं, ऊंघ मां अटपटा भेद भाषे। तो ये जो व्यवहार बोलते हैं, संसार बोलते हैं, ये हमारा एक, हम लोग इल्यूजन में रह रहे हैं। वो इल्यूजन हमने खुद ने अपनी खुद की इच्छा से हमने खड़ा किया है। और वो इल्यूजन में मैं कह रहा हूं कि मैं तो सत्य की प्रैक्टिस कर रहा हूं और दूसरा कह रहा है मैं तो असत्य की प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये सत्य और असत्य दोनों भी इल्यूजन है। आप आत्मा हो, आप अभी इसी समय अनंत आनंद में हो और आप अभी उसे भूल गए हो क्योंकि आपने खुद ने चाहा है। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है, न मृत्यु है, न जन्म है, न सुख है, न दुख है, न हताशा है। और मित्रों, मैं एक फिर से ये कहूं कि जब 1987 में बंबई की फुटपाथ पर गरीब लोगों को मैंने देखा, तभी मुझे बहुत दुख हुआ कि ये इंसान ने क्या गुनाह किया है कि मैं घर में रह रहा हूं और ये लोग फुटपाथ पर है।
और बम्बई की फुटपाथ पर उसके बच्चे बड़े होते हैं। वो मुझे उसका क्रोध आया, उसका मुझे फ्रस्ट्रेशन हुआ, और वो फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए मैंने गरीबों की सेवा शुरू की। वो सेवा, वो मेरा कर्मयोग था। धीरे धीरे उसमें भक्ति योग और ज्ञान योग मिल गया, और आज मुझे शांति हो गई है कि मुझे क्यों गरीबी है, क्यों कोविड पेंडेमिक है, उसके सबके सवाल के जवाब मिल गए हैं। और इसके लिए मैंने एक बार ईमेल में लिखा भी था कि फ्रस्ट्रेशन इज गुड, frustration is a milestone directing people to different routes. I may be going as I was practicing as a chartered accountant, मुझे गरीबों से कोई पड़ी नहीं थी, मगर जब मैंने गरीबी का दुख देखा और मैंने सोचा कि मुझे वो गरीबी का दुख मिटाने का प्रयत्न करना है, तो वो मेरा माइलस्टोन था। 1987 was a big important milestone in my life। और इसी के लिए मैं रिपीट करते रहता हूँ कि आप कर्मयोग करो, कर्मयोग करो, चित्त शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि होगी, ऑटोमेटिकली इल्यूजन विल डिसअपियर। व्हेन इल्यूजन डिसअपियर्स व्हाट हैपेंस? जब बादल चले गए तो सूरज के दर्शन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब बादल थे तभी सूरज नहीं था, सूरज तो हमेशा था, वो हमें अभी दिख रहा है। तो दिनकर जोशी आत्मा है, दिनकर जोशी सुप्रा कॉन्शियसनेस लेवल पर ब्रह्मन है, और दिनकर जोशी अभी नाटक कर रहे हैं। Okay, Baba. Thank you. Rashmin bhai, हाँ जी, Rashmin bhai, I wanted to personally thank you for Yes, sir. admitting me to this group, number one. And you've taken an extra effort considering the very few of us are new into the group. પણ તમે આ બધા conceptual level પર વાતો કરી અને સમજાવ્યું બધું. So next time onwards અમે લોકો જ્યારે પણ આ participate કરીએ તો that background is always there with us in the mind. Correct. And this was really a superb I would say courtesy extended by you, Rashmin bhai. My pleasure. We are all doing natak. We will continue the natak. मयूर भाई, राजुल गोलेचा, अश्विन जैन, जो कुछ नए मेंबर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे कम से कम 7-8 डिस्कशंस YouTube पर अवेलेबल है, और मैंने बहुत सारे ईमेल और पेपर्स लिखे हैं। आप चाहोगे तो मैं आपको भेजूंगा, आप नहीं चाहोगे तो मैं आपको बर्डन नहीं करूंगा। आप मुझे सेपरेटली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या ईमेल कीजिए, मैं सब डिटेल आपको भेज दूंगा। वो पढ़ के रखेंगे या तो वो वीडियो कैसेट देख के रखेंगे, समझो नेक्स्ट 2 महीने 3 महीने में भी ये करके रखेंगे, तो आपके पास एक अच्छा सा बैकग्राउंड रहेगा और अपनी सबकी यात्रा साथ में अच्छी चलेगी। रश्मिन भाई, जस्ट टू मतलब शेयर विद दोज हु आर इंटरेस्टेड, सब जिसको मतलब वो हो कि जो वेदांत के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, मेरे मतलब मैंने ये बुक पढ़ी है, इट्स कॉल्ड वेदांता ट्रीटाइज, इट इज बाय स्वामी पार्थ सारथी, स्वामी पार्थ सारथी का है वेदांता ट्रीटाइज। बहुत अच्छी बुक है, और मतलब उसमें वेदांत के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इट इज कॉन्सेप्ट वाइज। जैसे माया, तो माया का कॉन्सेप्ट है, फिर ऐसे अद्वैत, इस तरीके से लॉ ऑफ कर्म, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स उन्होंने समझाए हैं। तो उनकी वेबसाइट भी है vedantaworld.com, तो मैंने तो वहीं से मंगाई थी। तो मतलब जो नया है या जो एक कॉन्सेप्ट समझना चाहता है, तो इट इज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड इन वेदांता ट्रीटाइज। वेरी गुड, थैंक यू। This is useful, thank you. અને મયુરભાઈ, અશ્વિનભાઈ, I will tell you, I have been consistently praising the book Conversation with God. That book is available as a soft copy. मैंने पहले सबको ईमेल भी की है, और किसी को भी चाहिए, किसको आगे नहीं मिली है तो मुझे बताइए, वो बुक आपको ईमेल कर दूंगा, फिर आप पढ़िए। यस सर। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय एवरीबॉडी। Sir, many thanks. Thank you, sir. Good night. Namaskar. Thank you, sir. Namaskar. Thank you very much. Thank you, Rashmin bhai. Yes, sir. Thank you very much, Rashmin. Thank you. Bye. Bye.